एपिसोड 131 आरआर मेंशन में आज बहुत ही ज्यादा चहल पहल थी क्योंकि आज से अजीत और किरण की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी। सभी बिजी थे। सारा रेडी होकर नीचे आई तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग घर को सजा रहे थे। वो जल्दी से नीचे आए और उसने सिया से कहा, जो किसी को कुछ समझा रही थी। सारा, मम्मा ये सब क्या हो रहा है? सिया सारा से, बच्चा, तुम्हारे अजीत भाई की शादी है और कल से फंक्शन शुरू हो रहे हैं इसलिए यहाँ इतनी तैयारियां चल रही है। सारा खुशी से, वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा। मम्मा क्या मैं अपने दोस्तों को भी बुला सकती हूँ? सिया मुस्कुराकर, हाँ बिल्कुल। सारा सिया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद नाश्ता कर सभी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। रेयांश का रूम। चित्रा नहाकर बाहर आए और मिरर के सामने खड़े होकर तैयार होने लगी। तभी बालकनी से रेयांश रूम में आया और सामने चित्रा को देख उसी कदम रुक गए। वो एक तक चित्रा को देख रहा था। आज उसे चित्रा पिंक साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। रेयांश उसे देखते हुए सोच रहा था कि उसने आज तक कभी चित्रा को ध्यान से देखा क्यों नहीं। उसकी वाइफ सच में बहुत सुंदर और मासूम थी। चित्रा को देखते देखते ही रेयांश के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अचानक ही चित्रा ने रेयांश को खुद की तरफ देखता हुआ पाया तो उसने कहा, क्या हुआ आपको? चित्रा की आवाज से रेयांश अपनी सोच से बाहर आया और कहा, हाँ, क्या कहा तुमने? चित्रा रेयांश को अजीब तरीके से देखते हुए फिर से कहा, क्या हुआ आपको? आप नहाने नहीं जा रहे हैं? रेयांश इधर उधर देखते हुए, हम जा रहा हूँ, और तुरंत ही बाथरूम में चला गया। रेयांश के जाने के बाद चित्रा ने अपना सर झटका और रेडी होने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चित्रा ने दरवाजा खोला तो सामने पूजा नाश्ता लिए खड़ी हुई थी। चित्रा ने जल्दी से पूजा के हाथ नाश्ता लेते हुए कहा, बड़ी माँ आप क्यों आए? किसी को भेज देती या मुझे ही बुला लेती? पूजा ने चित्रा को रोककर कहा, रुको। फिर पूजा ने अंदर आकर नाश्ता टेबल पर रख कर कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सभी बच्चे हैं मेरे, वैसे तुम भी हो। इसलिए इस घर को बहू की तरह काम और बेटी की तरह ज्यादा समझो। कल तुम्हारी हालत देखकर बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए नाश्ता लेकर तुम्हें देखने आ गई। ये सूप और दलिया है, और खबरदार जो आज नीचे आने की हिम्मत की। मैं चाहती हूँ कि आज तुम सिर्फ आराम करो, फिर कल से अपनी जिम्मेदारी संभाल लेना, समझी? पूजा की बात सुनकर चित्रा नम आंखों से, जी बड़ी माँ। पूजा प्यार से चित्रा का माथा चूम कर, कभी भी खुद को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ है। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, मुझसे या सिया से बस एक बार बोलकर देखना, हम हमेशा तुम्हारा ही साथ देंगे। और अगर प्रिंस ने तुम्हें परेशान किया तो मुझसे बोलना, उसके कान खींचूंगी कि कैसे उसने मेरी बच्ची को परेशान किया। चित्रा झट से पूजा के गले लग गई। पूजा ने चित्रा को प्यार से गले लगाया और कहा, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह नाश्ता करो। उसके बाद पूजा चली गई। चित्रा के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे रेयांश देखकर बहुत खुश था। उसने पूजा और चित्रा की सारी बात सुन ली थी। आज उसे इस फैमिली को अपना कहने पर गर्व महसूस हो रहा था। उसके सभी घरवाले बहुत अच्छे थे। ये सब सिर्फ और सिर्फ राम और सिया की वजह से हो पाया था, क्योंकि उन लोगों ने सभी को एक प्यारे से बंधन में बांध कर रखा हुआ था, जिसे लोग चाहकर भी नहीं तोड़ सकते थे। रेयांश और चित्रा ने साथ में नाश्ता किया। चित्रा दवा खाकर बेड पर लेट गई। रेयांश सोफे पर बैठकर ऑफिस का काम करने लगा। दोपहर का वक्त। चित्रा बेड पर सो रही थी और रेयांश काम कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाया। हेलो। उधर से घबराती हुई आवाज आई, बॉस, आपने जिन दो लोगों को बांध कर रखा हुआ था, कोई उन्हें छुड़ा कर ले गया। रेयांश चौंक कर, क्या? कैसे हुआ ये? आदमी, बॉस हम लोग बस खाना खाने गए थे। जब वापस आए तो देखा कि बाहर के दोनों गार्ड्स को किसी ने बेहोश कर दिया और उन दोनों को छुड़ा कर ले गया। रेयांश की पकड़ फोन पर कस गई। उसने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। रेयांश ने चित्रा को देखा और फिर उसके पास गया। रेयांश ने झुककर चित्रा का माथा चूमा और कहा, तुम आराम करो, मैं जल्दी ही आऊंगा। रेयांश ने कपड़े चेंज किए और बाहर निकल गया। उसी समय शान अपने अपने ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट भागते हुए आया और बोला, बॉस, आपका भाई वापस आ गया और यहीं आ रहा है। शान काम करते हुए रुक गया और मुस्कुराते हुए पीछे सीट पर तक लेकर बैठ गया और कहा, आने दो, इसी दिन का तो इंतजार था। फिर उसने पूछा, अजीत को तो कुछ पता नहीं है ना? असिस्टेंट, नो सर, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। शान, गुड, अब तुम जाओ और जैसे ही वो आए उसे मेरे केबिन में भेज देना। असिस्टेंट यस सर कहकर चला गया।
कुछ देर बाद शनि गुस्से से शान के केबिन में आता है और अपने दोनों हाथ डेस्क पर रखकर शान से कहता है, वो कहाँ है? शान सर ऊपर करके मुस्कुराते हुए शनि को देखता है और कहता है, हम बड़ी जल्दी है तुम्हें उस तक पहुंचने की। शनि से अब सब्र नहीं हो रहा था, उसने गुस्से से कहा, मैंने पूछा कहाँ है वो? शान अब सीरियस मूड में, मर गया। शनि हैरान हो गया और वो डेस्क से 2 कदम पीछे हट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शान ने उसे मार दिया। वो आदमी जिसने विनाश आर्य को सालों पहले रविंद्र से सब कुछ छीनने में मदद की था। वो एक लॉयर था जिसकी वजह से सालों पहले सब कुछ शनि के डैड के नाम हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शान ने उसे मार दिया। उन लोगों ने उसे तब से छुपा कर रखा हुआ था क्योंकि उसी के पास शान के डैड के ओरिजिनल पेपर्स थे, लेकिन शान उनसे 2 कदम आगे निकला। उसने सिर्फ और सिर्फ सब कुछ अपने नाम ही नहीं किया बल्कि उसे जान से भी मार दिया। शनि ने गुस्से में शान का कॉलर पकड़ कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? तुमने सब कुछ अपने नाम करवा लिया, तुम्हें तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। शनि जैसे ही शान को मुक्का मारने वाला था, शान ने शनि का हाथ पकड़ लिया और उसे धक्का देकर खुद से अलग किया। फिर उसने एक थप्पड़ खींचकर शनि के गाल पर मार दिया। शान अपना कॉलर सही करते हुए, आइंदा याद रहे तुम, शान रविंद्र आर्य के सामने खड़े हो और तुम लोगों ने जो मेरे डैड का सब कुछ मुझसे छीना था ना, अब वो सब मेरा हुआ। निकल जाओ यहाँ से, बहुत जल्द तुम्हें आर्य हाउस से भी बाहर निकाल फेंकूंगा। बचा सकते हो तो बचा लो, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इतना कहकर शान हंसने लगता है। शनि कुछ देर तक शान को देखता रहता है, फिर कहता है, मैं जानता हूं कि भले ही तू मुझसे जीत गया है लेकिन फिर भी तू मुझसे हार जाएगा और जानता है क्यों? सारा। शनि गंदी हंसी के साथ कहता है, देखना तेरी ही आंखों के सामने उसे अपना बनाऊंगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। उसे तुझसे छीन लूंगा मैं। सारा का नाम सुनते ही शान गुस्से से शनि का गला पकड़ लेता है और उसे दीवार के सहारे खड़ा करके उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। शान बेहद ही गुस्से से एक एक शब्द कहता है, सारा मेरी सनक है, अगर मैंने तुझे उसके आसपास भी देखा तो तुझे मारने में मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचूंगा। सारा मेरी जिद और मेरा सुकून है, जो कोई उसे मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा उसे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। इसलिए आज के बाद सारा का नाम भी मैं तुम्हारे मुंह से न सुनूं। शान इस वक्त गुस्से से कांप रहा था, उसकी पकड़ शनि के गले पर कसती ही जा रही थी। जब उसने शनि की आंखें बंद होती हुई देखी तब जाकर उसे छोड़ा। शनि अपना गला पकड़ते हुए जमीन पर बैठ गया। इस वक्त उसे शान से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे शान में एक संकी दिखाई दे रहा था जो सारा के लिए कुछ भी कर सकता था। शान अभी भी बहुत गुस्से में था। उसने शनि पर एक नज़र डाली और अपना फोन लेकर तुरंत ही केबिन से बाहर निकल गया। शान ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर सीधे सारा के कॉलेज के लिए निकल गया, क्योंकि उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सारा ही शांत कर सकती थी। उसे अपना सुकून अपने पास चाहिए था। इधर शान के जाने के बाद शनि ने खुद को संभाला और वो भी उसके ऑफिस से निकल गया। शान काफी तेज ड्राइविंग कर रहा था और कुछ ही वक्त में वो सारा के कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ था। शान ने अपना फोन निकालकर सारा को कॉल किया। सारा कॉल पिक करके, हेलो शान, अभी के अभी कॉलेज के बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इतना कहकर शान ने कॉल कट कर दी। उधर सारा अपनी क्लास में थी, प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। सारा खुद से बस ऑर्डर देते रहते हैं और मैं बेवकूफ़ इनकी बातें माने लेती हूँ। फिर सारा ने प्राची की तरफ देखा और उससे कहा, दी। प्राची ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? सारा छोटा सा चेहरा बनाकर, शान बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत बुलाया है, कैसे जाओ और भाई। प्राची ने सारा के हाथ को पकड़ कर कहा, तुम परेशान मत हो, सौम्य किसी काम से कॉलेज के बाहर गया है, तुम सर की परमिशन लेकर चली जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। सारा ने प्रोफेसर से परमिशन ली और क्लास के बाहर आ गई। वो दौड़ते हुए कॉलेज की बाहर आए। उसने दूसरी साइड शान की कार पार्क की हुई पाई तो जल्दी से रोड क्रॉस करके शान की कार के पास आए और सारा कार का गेट ओपन कर जल्दी से कार में बैठ गई। शान जो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था उसने तुरंत ही आंखें खोली और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। शान ने एक बार भी सारा की तरफ नहीं देखा। 15 मिनट बाद शान ने कार एक सुनसान जगह पर रोकी और अपनी सीट बेल्ट ओपन कर झट से सारा को गले लगा लिया। सारा हैरान थी, उसने शान की बाहों से निकलना चाहा, लेकिन शान की पकड़ काफी मजबूत थी। सारा ने हार मानकर खुद को शान की बाहों में छोड़ दिया। शान ने धीरे से सारा की सीट बेल्ट खोली और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। शान ने सारा को देखते हुए बहुत ही इंटेंस आवाज में कहा, बेबी गर्ल, आई वॉन्ट यू। सारा अब शॉक हो गई। अब उसे लग रहा था कि उसने गलती कर दी शान के पास आकर।
अब उसे थोड़ा डर लगने लगा शान से। एक तो इतनी दूर सुनसान जगह और जिस तरह से शान उसे देख रहा था और उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही जज्बात दिखाई दे रहे थे, जैसे आज वो सारा से कुछ और ही चाहता हो। सारा डर की वजह से हल्का हल्का कांपने लगी। शान ने सारा की हरकत को इग्नोर किया और धीरे से उसके मुलायम होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। शान आज बहुत ही इंटेंस और एग्रेसिव होकर सारा को किस कर रहा था। उसे बार बार शनि का सारा का नाम लेना याद आ रहा था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एपिसोड 132। शान सारा को बेहद ही इंटेंस तरीके से किस कर रहा था। शान ने अपने गुस्से में ये भी नहीं देखा कि सारा किस हद तक कांप रही थी। सारा की आंखों से आंसू तेज तेज बहने लगे जो उसके होठों तक भी आ रहे थे। शान ने जब सारा के होठों पर कुछ गर्म महसूस किया तो वो रुक गया और सारा से अलग होकर उसे ही देखने लगा। सारा कांप रही थी, उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे, जिन्हें देखकर शान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गुस्से में सारा को हट कर दिया। सारा के होठों पर काटने के निशान देखकर शान को और बुरा लगा। शान ने सारा के होठों को हल्के से किस किया और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो बेबी गर्ल, मैंने तुम्हें हर्ट किया। शान ने सारा को गले से लगा लिया। सारा का सर शान के सीने में छुपा हुआ था। अब सारा सिसकने लगी थी। उसने शान के ऊपर अपनी पकड़ कस दी थी। शान ने सारा के माथे पर अपने होठ रख दिए और सारा को ऐसे ही लिए बैठा रहा है। उन दोनों इस तरह से बैठे हुए कम से कम आधा घंटा हो चुका था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से दूर जाने के बारे में नहीं सोचा। कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में थे। वही इसी समय दूसरी जगह पर एक छोटे से घर के अंदर रेयांश एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और सामने उसके आदमी खड़े हुए थे। साथ ही नीचे दो मरे हुए बॉडीगार्ड्स की लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इन्हें गला दबाकर मारा गया है। रेयांश को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन है जो किन के आदमियों से उलझ सकता था। रेयांश ने सोचा, मुझे डैड से इस बारे में बात करनी होगी। आखिर ऐसा कौन है जो हम लोगों के सामने खड़े होने की ताकत रखता है। रेयांश ने अपने आदमियों को कुछ समझाया और फिर घर के लिए निकल गया। शनि गुस्से से आर्या हाउस पहुंचा। उसकी ऐसी हालत देख लिविंग रूम में बैठी श्वेता तुरंत ही उसके पास आई। श्वेता शनि के सर और गाल को छूती हुई, ये सब क्या हालत बना रखी है तुमने? किसने किया तुम्हारा ये हाल? शनि गुस्से से श्वेता का हाथ झटक, ये सब उस शान की वजह से हुआ है, और तो और उसने उस वकील को जान से मार दिया। शनि की बात सुनकर श्वेता अपनी जगह पर जम गई। बाहर से आते हुए विनाश ने जब शनि की बात सुनी तो वो भी हैरान हो गए। उन्होंने अंदर आते हुए कहा, क्या कहा तुमने? शान ने उसे मार दिया? इसका मतलब? शनि विनाश की तरफ मुड़कर कहता है, इसका मतलब उसे सब कुछ पता चल गया है, और ये भी कि आपने क्या क्या किया। उसने कहा कि वो हम लोगों को बर्बाद करके छोड़ेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उससे अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और फिर मुझे सारा को भी तो उस शान से छीनना है। देखना मैं कैसे उसे अपना बनाता हूँ। अभी वो लोग अजीत की शादी में बिजी है। मैं मौका देखते ही सारा का किडनैप कर लूंगा और उससे शादी कर लूंगा। इतना कहकर शनि वहां से अपने रूम में चला गया। उसे जाता हुआ देखकर विनाश सोफे पर बैठकर कहता है, जितनी आसानी से ये सब बोलकर गया है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है ये सब करना। आप जाकर उसे समझाए, वरना कहीं हम अपने बेटे को भी न खो दे। जवान खून है, जवानी में खून गर्म हो ही जाता है। उससे कहिएगा कि मैं अपने तरीके से संभालने की कोशिश करता हूँ। श्वेता ने कहा, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अभी कुछ समझेगा। फिर भी कोशिश करके देखती हूँ। श्वेता उठकर शनि के रूम की तरफ चली जाती है। नीचे पिलर के पीछे छुपी हुई अनु ने सारी बात सुन ली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अनु अपने आंसू साफ करके कहती है, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है, सबको बस शनि की ही फिक्र है, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपने बारे में सोच लूंगी। अजीत सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। अनु गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। सुनसान जगह, कार में शान और सारा एक दूसरे को बाहों में भरकर सो रहे थे। तभी शान का फोन बजा, जिससे शान की नींद खुल गई। शान ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर उसे साइलेंट किया क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं सारा की नींद न खुल जाए। सारा हल्का सा कुनमुनाए और वापस से शान से चिपक कर सो गई। शान उसे प्यार से देख रहा था। शान ने सारा के होठों को हल्के से चूमा और कहा, बहुत जल्द तुम हमेशा के लिए मेरी इन्हीं बाहों में कैद होगी, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। शान का फोन एक बार फिर बजा। शान ने देखा कि अजीत का कॉल आ रहा था। शान कॉल पिक करके, हेलो। अजीत थोड़ा गुस्से से, क्या सारा तेरे साथ है? शान ने रुडली बोला,
हाँ, अजीत को शान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अजीत ने खुद को कंट्रोल किया और कहा, कहाँ हो तुम दोनों, जल्दी घर आओ, शाम हो गई है, सभी सारा के बारे में पूछ रहे हैं। शान समझ गया कि अभी सबको पता नहीं है कि सारा उसके साथ है। शान ने कहा, ओक, इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। शान सारा को वैसे ही गोद में लिए कार स्टार्ट की और घर की तरफ निकल गया। आर मेंशन बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। चारों ओर लाइट से जगमगा रहा था। अभी भी कुछ वर्कर काम कर रहे थे। रेयांश जैसे ही घर आया वो सीधा अपने रूम में गया तो देख कि चित्रा और निया साथ में बैठी हुई बातें कर रही थी। चित्रा को ठीक देख रेयांश ने चैन की सांस ली। रेयांश ने निया से पूछा, निया, जान कहाँ है? निया जो आराम से चित्रा से बातें कर रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया कि किसने पूछा। उसने झट से कहा, दी घर नहीं आए अभी तक। तभी उसको एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई। उसने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे प्राची ने मना किया था कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि सारा घर पर नहीं है, और यहाँ निया ने सब गड़बड़ कर दी। निया की बात सुनकर रेयांश चौंका और तुरंत ही रूम से बाहर चला गया। निया उसे जाता देखकर, कर दी ना गड़बड़, तेरा कुछ नहीं हो सकता निया, कब बड़ी होगी तू। फिर वो भी बाहर की तरफ भागी। चित्रा को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो वो भी निया के पीछे पीछे रूम से बाहर आ गई। रेयांश नीचे आते हुए, मम्मा मम्मा, डैड। रेयांश की आवाज से सभी एक साथ हॉल में आ गए। राम ने पूछ, क्या हुआ प्रिंस, इतना परेशान क्यों हो? अजीत और प्राची रेयांश को देखते ही समझ गए कि उसे सब पता चल गया है और अब उन्हें सारा और शान की बहुत टेंशन हो रही थी। जब प्राची ने रेयांश के पीछे निया को देखा तो उसे समझ आया कि उसे कैसे पता चला। प्राची ने निया को घूरा तो निया ने सॉरी फेस बना लिया। रेयांश जैसे ही राम को जवाब देने वाला था कि उसे मेन गेट से शान अंदर आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी गोद में सोती हुई सारा थी। रेयांश के मुंह से अचानक ही निकला, जान। राम ने जब जान सुना तो उसने रेयांश की नजरों की पीछा किया। जब उसने शान को देखा तो वो तुरंत ही उसके पास गया। सभी घरवाले इस तरह सारा को देखकर हैरान हो गए। राम ने कहा, शान क्या हुआ प्रिंसेस को? सिया शान के पास आकर परेशान होकर बोली, शान बेटा बताओ, तुम तो सारा को अपने काम से ले गए थे ना, फिर क्या हुआ उसे? शान ने कहा, रिलैक्स, आप लोग परेशान मत हो, ये बस सो रही है। मुझे इसकी नींद खराब करनी सही नहीं लगी, इसलिए इसे ऐसे गोद में उठा कर ले आया। शान का जवाब सुनकर सभी ने चैन की सांस ली। रेयांश आगे आया और उसने शान की गोद से सारा को ले लिया, जिससे शान ने घूर कर रेयांश को देखा, फिर अपने खाली हाथों को। उसे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन वो शांत ही रहा। रेयांश सारा को लिए उसके रूम की तरफ चला गया। रेयांश ने सारा को उसके बेड पर लेटाया और उसके माथे पर किस करके उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया। तभी उसकी सारा के होठों पर गई, जिसे देखते ही उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये कैसे हुआ होगा। रेयांश को इस वक्त शान का मर्डर कर देने का मन कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी वजह से ही सारा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अब वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सबसे बात कर रही थी, जिससे कहीं न कहीं सबको उसके पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद थी। रेयांश ने फिर अपना सर झटका और बाहर आ गया। सारा डर से सोई थी, इसलिए वो अब सुबह ही उठती। रेयांश जब सारा के रूम से बाहर आया तो उसे बाहर खड़ी चित्रा दिखी। चित्रा को देख रेयांश ने अपनी आंखें छोटी कर ली। रेयांश ने कहा, क्या तुम्हें बाहर आने की इजाजत थी? चित्रा ने सर झुका लिया और कहा, वो मुझे भी सारा की फिक्र हो रही थी, इसलिए उसे देखने आ गई। रेयांश ने बस हम्म कहा और आगे बढ़कर उसे गोद में उठाकर अपने रूम में की तरफ ले जाने लगा। रेयांश के अचानक उठाने से चित्रा चौंक गई और अनजाने में ही उसके हाथ रेयांश के गले में चले गए। चित्रा ने कहा, आप इस तरह से क्यों? मैं चल सकती हूँ। रेयांश ने चित्रा की बात को बिल्कुल इग्नोर किया और उसे लेकर अपने रूम में आ गया। रेयांश ने चित्रा को बेड पर बैठा दिया और फिर उस पर झुकने लगा, जिससे चित्रा पीछे की ओर जाने लगी। चित्रा बिल्कुल बेड पर टेक लगा कर लेटी हुई थी और रेयांश उस पर पूरी तरह से झुका हुआ था। चित्रा को घबराहट होने लगी, जिससे उसके माथे पर पसीना आने लगा। रेयांश ने चित्रा के चेहरे को देखकर कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। चित्रा पनिशमेंट सुनकर हैरान हो गई। उसने डरते हुए कहा, पनिशमेंट किस लिए? रेयांश चित्रा के चेहरे को देखा, जो इस वक्त बहुत ही प्यारा लग रहा था। रेयांश चित्रा के चेहरे के और पास आया, फिर उसके चेहरे पर हल्के हल्के से फूंक मारने लगा, जिससे चित्रा की शरीर में कर्क की एक लहर दौड़ गई। रेयांश चित्रा को इस तरह से देख हंसने लगा। एपिसोड 133। रेयांश चित्रा के डर से भरे चेहरे को देखकर हंसने लगा। रेयांश हंसते हुए बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। चित्रा तो उसे देखती ही रह गई। उसने पहली बार रेयांश को खुद के सामने इतना हंसते हुए देखा था।
वरना वो तो बस अपनी फैमिली के सामने ही नॉर्मल होकर रहता था। जब रेयांश ने चित्रा को खोए हुए देखा तो उसके सामने चुटकी बजाई, जिससे चित्रा होश में आए। रेयांश ने चित्रा को समझने का मौका भी नहीं दिया और उसने जल्दी से चित्रा के होठों पर हल्के से किस करके कहा, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। इतना कहकर रेयांश ने चित्रा को देखकर आई विंक कर दी, जिससे चित्रा उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। रेयांश रूम से बाहर आया और आते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। जहां कुछ देर पहले उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वही अब उसके चेहरे पर गुस्सा था। रेयांश तुरंत ही शान के रूम की तरफ बढ़ गया। रेयांश ने गुस्से से दरवाजा खोला। शान जो बेड पर बैठकर कुछ देख रहा था, दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर उसने सामने देखा तो रेयांश उसे गुस्से में खड़ा हुआ दिखाई दिया। रेयांश को देख शान बेड पर से उठकर खड़ा हो गया। रेयांश ने आगे आकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? अभी वो बच्ची है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई उसके साथ ऐसा करते हुए? अगर अभी मैं डैड को ये बात बता दूं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शान ने बिना डरे कहा, बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है। मैं सारा से प्यार से करता हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। शान की बात सुनकर रेयांश ने गुस्से से शान की कॉलर पकड़कर कहा, मैं उसे तुझसे दूर कर दूंगा, वो मेरी जान है। शान ने भी चीख कर कहा, और वो मेरी जिंदगी। तुम भले ही उसे मुझसे दूर कर दोगे, लेकिन उसके दिल से कैसे निकालोगे? उसकी आंखें बस मुझे ही ढूंढती रहती हैं। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। वो मुझसे प्यार करती है। रेयांश ने शान को धक्का देकर कहा, वो कोई प्यार व्यार नहीं करती तुमसे, तुमने उसकी बीमारी का फायदा उठाया है। मेरी मासूम बहन को तुमने अपने जाल में फंसाया है और मैं उसे तुमसे आज़ाद करा कर रहूंगा। तुम उसके लायक नहीं हो, तुम उसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो। रेयांश की बात सुनकर शान हंसने लगा। उसने कहा, कोशिश करके देख लो, कर सको मुझसे दूर तो कर लो, वरना अगर वो मेरे पास आई तो फिर कभी दूर नहीं जा सकेगी। आज से 3 महीने बाद मैं इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ। अगर तुम तब तक उसे मुझसे दूर कर सके तो मैं उसे भूल जाऊंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो फिर उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। रेयांश ने उसे गुस्से में देखा, फिर तुरंत ही बाहर निकल गया। रेयांश ने जाने के बाद शान हंसने लगा और फिर कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम उसे मुझसे दूर ले जा सकते हो। अब मैं उसके इतने करीब हूँ कि वो चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि उसका दिल जो मेरा हो चुका है। शान बेड पर लेट जाता है और कमरे की छत को एकटक देखने लगता है। रेयांश जब रूम में पहुंचा तो देखा कि चित्रा सो चुकी थी। वो भी उसके पास लेट गया। अब उसका डिनर करने का कोई मन नहीं था। इसी तरह आंखों ही आंखों में जैसे तैसे रात कट गई। अगली सुबह आज अजीत और किरण की मेहंदी और संगीत था। दोपहर में मेहंदी फंक्शन और शाम को संगीत। आज चित्रा भी खुश होकर सारी तैयारियों में सबकी मदद करवा रही थी। सभी बड़े सोफे पर बैठकर अपनी बातों में मशगूल थे तो वही सभी बच्चे आपस में ही मजे कर रहे थे। सभी के लिए अलग अलग नाश्ता बना था जो सभी साथ में एंजॉय करते हुए खा रहे थे। सभी तैयारियां में लगे हुए थे, लेकिन रेयांश परेशान सा सारा के रूम के बाहर खड़ा था। सुबह के 10 बज रहे थे लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। रेयांश ये सोचकर परेशान था कि अगर सारा को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा, कैसे अपनी मम्मा और डैड को उसकी कंडीशन के बारे में बताएगा। अभी रेयांश ये सब सोच ही रहा था कि सारा के कमरे का दरवाजा खुला। रेयांश आवाज सुनकर तुरंत ही पलट गया और सामने देखा तो हैरान हो गया। सारा अपनी आंख मसलते हुए बाहर आ रही थी। रेयांश जल्दी से उसके पास जाकर, जान, ये क्या हाल बना रखा हुआ तुमने, तुम अभी उठ रही हो? सारा मासूम सा चेहरा बनाकर, भाई अभी ही निन्नी खुली तो मैं क्या करूं, मुझे डैडो के पास जाना है। रेयांश उसकी बात सुनकर चैन की सांस लेता है, क्योंकि सारा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। रेयांश ने सारा के माथे पर किस किया और कहा, चलो। सारा क्यूट सा चेहरा बनाकर, भाई सारा थक गई है। इतना कहकर उसने अपनी दोनों हाथ आगे कर दिए, जिसे देखकर रेयांश मुस्कुरा दिया। रेयांश ने झट से सारा को गोद में उठा लिया और नीचे जाने लगा। ये सब कुछ दूरी पर खड़ा शान देख रहा था। उसकी आंखें ये सब देखकर छोटी हो गई। उसने कहा, दिस इज नॉट फेयर बेबी गर्ल, ये तुमने सही नहीं किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर वो शरारती अंदाज में हंसने लगा। फिर वो भी नीचे जाने लगा। रेयांश हॉल में आया और राम के पास जाकर कहा, डैड संभालिए अपनी प्रिंसेस को, बहुत भारी हो गई है, अब तो मुझसे उठाई भी नहीं जा रही थी। रेयांश की बात सुनकर सभी हंसने लगे तो वही सारा गुस्से से रेयांश को मारने लगी। तभी राम ने कहा,
प्रिंस, आपकी इतनी हिम्मत कि आप हमारी प्रिंसेस का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके लिए आपको सजा मिलेगी। राम की बात सुनकर सारा खुशी से, ये अब भाई को सजा मिलेगी। रेयांश ने सारा को राम के पास बैठा दिया। राम ने सारा के माथे पर किस किया और उसे अपनी सीने से लगा लिया। तभी सिया वहां आए और कहा, ओह हद है गुड़िया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। सिया की बात सुनकर सारा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। सिया उसका चेहरा देखते ही समझ गई कि सारा भूल गई है। सिया ने कहा, गुड़िया, आज तुम्हारे अजीत भाई की मेहंदी और संगीत है और तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो। सिया की बात सुनकर सारा चिल्लाकर खड़ी हुई। ओह नो, मैं कैसे भूल गई। वो तुरंत ही सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगी। राम उसे भागते हुए देखकर प्रिंसेस आराम से। अचानक ही सारा का पैर फिसल गया। सारा को गिरते हुए देखकर सभी चौंक कर खड़े हो गए। सारा गिरती उससे पहले ही सीढ़ियों से नीचे उतर रहा शान सारा का हाथ कसकर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचा लेता है, जिससे सारा सीधा शान के सीने जा लगी। सारा डर से गहरी गहरी सांस ले रही थी। शान को सारा को बचाते हुए देख सभी ने चैन की सांस ली। शान ने तुरंत ही सारा को अपनी गोद में उठाया। उसने रेयांश को देखा जो उसे ही घूर रहा था। शान ने उसे इग्नोर किया और सारा को लेकर ऊपर जाने लगा। उनके जाते ही सभी वापस से अपने अपने काम में लग गए। सारा का रूम। शान सारा को बेड पर बैठाकर, ये क्या हरकत थी, बाहर अभी गिर जाती तो चोट भी लग सकती थी, किस बात की जल्दी थी तुम्हें। शान की डॉट सुनकर सारा अपना चेहरा झुका लेती है। जब शान को देखा कि सारा कुछ नहीं बोल रही थी, उसने उसके चेहरे को ऊपर किया। उसने देखा कि सारा की आंखों में नमी आ गई थी। शान ने उसके दोनों गालों को चूम कर कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए कहा ना, अभी गिर जाती तो चोट लग जाती है, फिर तुम्हें दर्द में देखकर सबको तकलीफ होती। सारा ने मासूमियत से पूछा, तुम्हें भी दर्द होता। शान सारा के सवाल को सुनकर हल्के से हंसकर, हाँ बिल्कुल। सारा तुरंत ही शान के सीने से लग गई और कहा, ठीक है, अब मैं अपना ध्यान रखूंगी। शान मुस्कुरा सारा के बालों को सहलाकर, ये हुई ना मेरी बेबी गर्ल वाली बात। शान की बात सुनकर सारा ने शान को और कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहे। फिर शान ने कहा, बेबी गर्ल चलो रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में फंक्शन शुरू होने वाला है। सारा शान से अलग होकर हाँ में सर हिला देती है और बाथरूम में चली जाती है। शान भी मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरकर कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ घंटों बाद सभी लोग गार्डन एरिया में आ गए थे, क्योंकि फंक्शन की सारी तैयारियां वही की गई थी। ज्यादा लोग नहीं, बस आसपास के और घर के लोग थे। सारी लेडीज बैठकर मेहंदी लगवा रही थी और सारे जेंट्स इतने टाइम बाद एक दूसरे से मिलकर बातों में लगे हुए थे। सारा ने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और सौम्य उसे नाश्ता करा रहा था। सौम्य सारा से, अभी अभी आया हूँ और आते ही तेरी ड्यूटी में लग गया। सारा ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ, एक भाई अपनी छोटी सी क्यूट सी बहन के लिए इतना नहीं कर सकता। सारा की बात सुनकर सौम्य बस हल्का से मुस्कुरा दिया। तभी वहां पूर्वी आ गई। सारा के पास आकर पूर्वी सारा के गले लगकर, कैसी हो डॉल। सारा मुस्कुराकर, बहुत अच्छी। पूर्वी ने सौम्य की तरफ देखकर कहा, हाय सौम्य। सौम्य ने रूखे तरीके से कहा, हाय, और फिर सारा को खिलाने लगा। पूर्वी सौम्य को देखकर, अकड़ू कहीं का। पूर्वी ने सारा से कहा, सारा मैं प्राची से मिलकर आती हूँ। सारा ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी ही देर बाद सिया और चित्रा किरण को वहां लेकर आए। किरण को देखते ही अजीत तो शॉक हो गया। उसने पास खड़े शान से कहा, जो इस वक्त सारा को अपनी प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था, अजीत, यार मुझे पता नहीं था कि ये कभी लहंगे में इतनी सुंदर लग सकती है। अजीत की बात सुनकर शान की उसकी तरफ देखा, फिर उसके सर पर हल्के से मार कर कहा, अच्छा, तुझे आज ऐसा लग रहा है, पहले नहीं लगता था। अजीत ने फ्लो में बोल गया, कहा यार, पहले तो डॉन बनी घूमती थी, प्यार से देखो भी तो मुक्का लात चलाती थी। कहाँ से देखूंगा। अजीत की बात सुनकर शान उसे घूरने लगा और फिर कहा, किरण को बुलाऊं, बताऊं उसको कि तेरी क्या सोच है उसे लेकर। अजीत तुरंत ही शान के गले में अपनी बाहें डालकर नकली हंसी के साथ, अरे यार, क्यों जान लेने पे तुला है, क्या मैं तुझे ठीक ठाक अच्छा नहीं लगता जो मेरे हाथ पैर तुड़वाने पर लगा हुआ है। अजीत की बात सुनकर शान हंसने लगा और कहा, बिल्कुल पागल है। अजीत ने उसकी तरफ देखकर कहा, तेरी दिस्ती में। अब दोनों ही एक साथ हंस पड़े। सारा को जब शान के हंसने की आवाज आई तो उसे देखने लगी। इस वक्त शान हंसते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ लड़कियां थोड़ी दूर पर खड़ी शान को देख रही थी, जिसे देखकर सारा का मुंह बन गया और उसने सौम्य से कहा,
बस ब्रो, अब नहीं खाना। सौम्य ने चौंक कर सारा को देखा, फिर कहा, गुड़िया तुम इतना कम कैसे खा सकती हो, अभी तुम्हें और खाना चाहिए, चलो खाओ। सारा ने पीछे होकर कहा, नहीं ब्रो, अब मेरा मन नहीं है। सारा मन में, अब आपको कैसे बताऊं ब्रो कि मुझे भूख क्यों नहीं है। इन्हें क्या जरूरत थी हंसने की, कैसे लड़कियां इन्हें देखे जा रही है जैसे ये शहद और इनके आसपास मधुमक्खियां हों। सारा का पूरा मूड खराब हो गया था। उसने कुछ सोचा, फिर मुस्कुरा कर खड़ी हो गई और शान की तरफ जाने लगी। शान इस बात से बिल्कुल अनजान अजीत के साथ बातों में लगा हुआ था। सारा ने देखा कि उन लड़कियों के ग्रुप से एक लड़की शान की तरफ बढ़ रही है। वो लड़की जैसे ही शान के पास पहुंची, वैसे ही उसका पैर मुड़ा और वो गिरने लगी, जिसे देखते ही शान ने उसे कमर से पकड़ लिया। ये देखते ही सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बस निकलने को ही तैयार थे। वो झट से जमीन पर बैठ गई और जोर से चिल्लाई, आ। सारा की आवाज सुनकर शान ने उसकी तरफ देखा। सारा को जमीन पर अपना पैर पकड़े बैठकर देख शान बहुत ज्यादा डर गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसने उस लड़की को छोड़ दिया जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। शान तुरंत ही सारा के पास गया, उसका पैर पकड़कर कहा, बेबी गर्ल दिखाओ कहाँ लगी है, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या। शान ने सारा को, जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। सारा ने गुस्से से शान का हाथ झटक दिया और खड़ी होकर सिया के पास चली गई। शान बस कंफ्यूज सा उसे देखता ही रहा। हुआ ये था कि जब सारा गिरी तब शान ही उसके सबसे ज्यादा करीब था और उसने ज्यादा तेज आवाज भी नहीं की जिससे सभी उसकी फिक्र की और फंक्शन खराब हो जाए। शान अपना सर खुजला कर, अभी ये क्या हुआ। तभी अजीत हंसते हुए शान के पास आया और कहा, मेरी मासूम बहन की मासूम शरारत। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगा। शान उसे गुस्से में देखने लगा, फिर सारा की तरफ देखा जो उसे तरह तरह के मुंह बनाकर देख रही थी। शान सारा के इस क्यूट नाराज अंदाज को देखकर मुस्कुराने लगा। उसने खुद से कहा, लगता है मेरी बेबी गर्ल मुझसे नाराज है, तो चलो फिर उन्हें मनाया जाए। इतना कहकर शान सीधे स्टेज पर चला गया। दूर खड़ा रेयांश बस शान और सारा को ही देख रहा था। अरे कोई इन्हें भी समझाओ कि इनकी वाली भी आज बहुत सुंदर लग रही है, ये उसे देखे न कि सारा और शान को। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। एपिसोड 134। सारा के नाराज होने के कारण शान ने भी सारा को मनाने का ठान लिया था। सारा सिया के पास जाकर बैठ जाती है जहां किरण के हाथों में मेहंदी लग रही थी। सभी लेडीज एक साथ बैठी हुई थी तो वही सभी जेंट्स भी एक साथ साथ बैठे हुए थे। तभी स्टेज पर शान ने जाकर म्यूजिक चलवाया जिससे सभी का ध्यान उस ओर गया। शान को स्टेज पर देखकर सभी बॉयज हूटिंग करने लगे। शान ने सारा को देखा जो उससे मुंह फेर कर बैठी हुई थी। शान मुस्कुरा दिया। सौम्य, अनमय, कार्तिक सभी स्टेज पर चढ़ गए। आरव भी कहाँ पीछे होने वाला था, वो भी स्टेज पर चढ़ गया। गाने की आवाज सुनकर सारा ने पलटकर शान की तरफ देखा तो शान ने उसे आंख मार दी जिससे सारा हैरान हो गई। तभी प्राची सारा को पकड़कर शान के सामने ला दी। उसका साथ देने के लिए पूर्वी, प्राची और निया थी। लड़के, ये कुड़ियां, नशे दिया पुड़ियां। लड़कियां, ये मुंडे, गली दे गुंडे। लड़के, नशे दिया पुड़ियां। लड़कियां, गली दे गुंडे। शान आगे गाते हुए, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। शान अपना कॉलर पकड़कर सारा को देखते हुए कहता है। सारा डांस करते हुए, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सभी एक साथ डांस करने लगे। पूर्वी सौम्य के आसपास होकर डांस करती है। उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कवारे। सौम्य पूर्वी को इग्नोर कर सारा के साथ डांस करते हुए, छुप जाए सारी कुड़ियां घर में शर्म के मारे, गांव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। शान सारा को अपने साथ नचाकर, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। सारा तुरंत ही शान से दूर चली जाती है। तभी उसकी नज़र चित्रा पर पड़ी जो सभी लेडीज के बीच बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। सारा ने सौम्य को इशारा किया वो भाई को लेकर आए और सारा चित्रा को जबरदस्ती लेकर बीच में खड़ा कर दी। तभी सौम्य ने भी रेयांश को धक्का दिया जिससे वो भी चित्रा के पास आ गया। सभी स्टेज से उतर आए। रेयांश सबको गुस्से में देखकर जाने को हुआ कि तभी उसकी नज़र राम की नज़रों से मिली जो उसे चित्रा की तरफ देखने का इशारा कर रहा था। रेयांश ने एक नज़र चित्रा को देखा और गहरी सांस लेकर चित्रा का हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया जिससे चित्रा रेयांश की बाहों में आ गई। रेयांश, मैं एक जवान लड़का, तू एक हसीन लड़की, फिर अपने दिल पर हाथ रखकर ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है। चित्रा रेयांश के दिल पर हाथ रखकर, रखना था दिल पे काबू,
ये हुस्न तो है जादू। जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है? सारा चित्रा को रेयांश से अलग कर पीछे खींच लेती है। तो वही अब सभी लड़के एक साथ। रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। सारी लड़कियां एक साथ। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। फिर सभी एक साथ नाचने लगे। सभी बड़े बहुत खुश थे विक्रांत राम से। अब तुम्हें क्या लगता है, कोई तोड़ पाएगा हमारे परिवार को? राम ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ दिनों से थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। मैं इस बार अपने बच्चों को कुछ होने नहीं देना चाहता। विक्रांत राम से, हम सब हैं ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर दोनों सामने देखने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि सभी लेडीज के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, वो खाए कैसे? तभी राम ने कहा, चलो अब खाना खिलाने का आज जिम्मा हम सारे जेंट्स लेते हैं। राम की बात सुनकर सभी जेंट्स अपनी अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए उनके ही पास बैठ गए। राम सिया को, विक्रांत मानवी को, करण पूजा को, प्रेम नैना को, विकास सुमन को अपने हाथों से खिलाने लगे। रेयांश ने सबको देखा, फिर वो भी चित्रा के पास बैठ गया। चित्रा ने चौंक कर रेयांश को देखा, जिसने खाने की प्लेट को पकड़ रखा हुआ था। रेयांश को इस तरह देखकर चित्रा बहुत खुश थी। रेयांश ने एक निवाला चित्रा की तरफ बढ़ाया तो चित्रा ने भी खा लिया। इस वक्त उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी, लेकिन उसने झट से साफ कर ली। लेकिन ये हरकत रेयांश से न छुप सकी। वही अजीत किरण को खिला रहा था तो वो बार बार उसकी उंगली ही काट ले रही थी, जिससे अजीत चिढ़ जा रहा था। बाकी बच्चे खुद से ही खा रहे थे। सारा ने अभी मेहंदी नहीं लगवाई थी, इसलिए वो खुद से खा रही थी। शान उसी के पास बैठा हुआ था। सभी खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। सारा का रूम। सारा आराम से बेड पर लेटी हुई थी। सारा खुद से, आज तो बहुत थक गई, चलो थोड़ा सा सो लेती हूँ। कुछ ही देर में वो सो गई। कुछ समय ही बीता होगा कि शान धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आया है। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी सोती हुई सारा को देखकर। शान धीरे धीरे चलकर सारा के बेड पर बैठ गया और उसने सारा का एक हाथ लिया। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक मेहंदी का कोन निकाला। शान ने सारा के हाथ को किस किया, फिर उसी मेहंदी कोन से उसके हाथ पर अपना नाम लिखने लगा। जब थोड़ी देर बाद नाम लिखा गया तो शान से देखने लगा। इस वक्त सारा के हाथ में अपना नाम देखकर शान को बहुत खुशी हो रही थी। फिर उसने दूसरे हाथ में भी अपना और सारा का नाम लिख दिया। दोनों हाथ को देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। फिर शान ने सारा के माथे पर किस किया, फिर उसकी दोनों बंद आंखों पर, फिर उसके दोनों गालों पर, लास्ट में उसने उसके होठों पर किस किया। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अगर वो उठ जाती तो उसकी लगाई हुई मेहंदी को बर्बाद कर देती। शान ने अच्छे से सारा को देखा, फिर उसके रूम से बाहर निकल गया। रेयांश के रूम में चित्रा बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन वो बार बार हिल रही थी, जिसकी वजह से सोफे पर बैठे हुए रेयांश का ध्यान उस पर जा था जो अपना फोन चला रहा था। कुछ देर तो रेयांश ने उसे देखा, फिर उठकर उसके पास गया और पूछा, क्या प्रॉब्लम है? चित्रा हैरानी से, जी। रेयांश उसे घूर कर, जी बताए क्या परेशानी है आपको जो आप बार बार हिल रही हैं? रेयांश की बात सुनकर चित्रा ने सर झुका लिया। रेयांश चित्रा के जवाब न देने से चिढ़ गया। उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, बोलोगी? चित्रा हमेशा ही रेयांश के तेज आवाज से बहुत ज्यादा डरती थी, इसलिए आज भी रेयांश की तेज आवाज सुनकर वो डर गई और उसने जल्दी से कहा, वो पीछे। रेयांश को अब गुस्सा आने लगा। उसने कहा, आगे। चित्रा और ज्यादा डर गई। उसकी आंखों से बस आंसू निकलने को ही तैयार थे। रेयांश ने उसे देखा, फिर तुरंत ही चित्रा को पलट दिया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने बिना हिचकिचाहट ही चित्रा के बालों को साइड कर दिया। अब उसके सामने चित्रा की खुली पीठ थी, जिसे देखकर रेयांश थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। वही चित्रा तो डर के मारे सांस भी सही से नहीं ले पा रही थी। रेयांश ने अपना सर इधर उधर हिलाकर चित्रा से पूछा, क्या प्रॉब्लम है? चित्रा ने धीरे से कहा, मेरा हार बाल में फंस गया है पीछे से, जिससे मुझे चुभ रहा है। रेयांश ने उसके बालों को थोड़ा सा अलग किया तो देखा कि उसने जो हार पहना हुआ था वो आधे से ज्यादा बाल में ही फंसा हुआ था, जिससे वहां की स्किन रेड हो गई थी। रेयांश ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे करके उस हार को बालों से अलग करने लगा। फाइनली अलग हो गया। रेयांश ने उसे निकाल कर कहा, फिर चित्रा के गले पर देखा जहां लाल लाल निशान बना हुआ था। रेयांश ने पास के ही ड्रॉर से ऑइंटमेंट निकाला और थोड़ा सा अपने हाथ में लिया, फिर हल्के हल्के हाथों से उसके गले पर लगाने लगा। फिर उसने चित्रा की बाकी की ज्वेलरी भी निकालनी शुरू कर दी। चित्रा बस शॉक होकर उसे देखे जा रही थी।
रेयांश ने उसके कान के ईयरिंग और माथे से टिका निकाल कर साइड कर दिया। फिर उसने उसके बालों का जुड़ा बना दिया। चित्रा ने जुड़ा देखा जो बहुत ही परफेक्ट बना हुआ था। रेयांश ने जब चित्रा के चेहरे पर सवाल देखे तो उसने कहा, जान के बालों का जुड़ा बनाते बनाते सीख गया। फिर चित्रा के दोनों कंधों को पकड़कर उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर कहा, मेरी जिंदगी में मेरी जान और मम्मा के अलावा तुम पहली लड़की हो जो मेरे इतने करीब आए हैं, वरना मैं मेरी जान और मम्मा के अलावा किसी को खुद के करीब भी ना आने दूं। रेयांश की बात सुनकर अचानक ही चित्रा के मुंह से निकला। चित्रा ने उससे पूछा, क्यों, मैं ही क्यों आपके करीब आ सकती हूँ? रेयांश ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके कंधे को चूमकर उसके कान के पास जाकर कहा, क्योंकि तुम मेरी बीबी हो जो सिर्फ और सिर्फ मेरे करीब आ सकती है, लेकिन किसी और के करीब नहीं जा सकती। रेयांश की बातें सुनकर चित्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका चेहरा लाल हो गया था क्योंकि रेयांश पहली बार उससे इस तरह से बात कर रहा था। रेयांश चित्रा को ऐसे ही लिए लेटा रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। रेयांश और चित्रा ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे। शाम का समय, चारों तरफ लाइटों से राम के मेंशन का गार्डन जगमगा रहा था। सभी तैयार होकर गार्डन में आ गए थे। राम और विक्रांत मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। वही प्रेम और करण, विकास बाकी की अरेंजमेंट देख रहे थे। सभी बच्चे भी एक तरफ बैठे हुए सब देख रहे थे। अभी रेयांश, चित्रा, सारा, शान और अजीत, किरण नहीं आए थे। बाकी सभी मौजूद थे। सारी लेडीज आपस में बातों में लगी हुई थी। इधर सारा की नींद खुली तो वो अपनी आंखें मालती हुई उठी। अचानक ही उसे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। उसने अपने दोनों हाथ नीचे करके देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो अपने दोनों हाथों को बार बार उलट पलट कर देख रही थी कि आखिर ये किसने किया। सारा ने देखा कि उसके हाथों पर शान का नाम लिखा, जिसे देखते ही पहले तो उसके होठों मुस्कुरा दिए, लेकिन बाद में उसने मुंह बनाकर कहा, ये अपने अच्छा नहीं किया। अब देखना, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। सारा अभी ये सब सोच रही थी कि तभी उसका दरवाजा नॉक हुआ। प्राची अंदर आए और सारा को देखकर कहा, सारा, अभी तुम तैयार नहीं हुई, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। सभी चले गए हैं, बस तुम ही रह गई हो। सारा ने जल्दी से अपने हाथों को पीछे छुपा कर कहा, दिया आप जाओ, मैं आती हूँ। प्राची जाती हुई, हाँ जल्दी आओ। प्राची चली गई। प्राची के जाने के बाद सारा जल्दी से उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वो नहीं चाहती थी कि अब उसे इस हालत में कोई और देखे। इस चक्कर में सारा दरवाजा बंद करना ही भूल गई। वही अजीत के रूम में शान अजीत को तैयार कर रहा था और साथ ही साथ गुस्सा भी कर रहा था। शान अजीत को देखकर, यार तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे कपड़े हैं और तुझे ही नहीं पता कि वो अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। अजीत मुंह बनाकर, सॉरी यार, मैं बिल्कुल भूल ही गया था। शान उसे घूर कर, और अगर मैं भी भूल गया होता तो वो तो मैंने यूं ही तेरे लिए एक सेट पहले से ही ले रखा था, वरना आज दूल्हे राजा अपने ही संगीत के ना जा पाते। ये कहकर शान हंसने लगा। अजीत शान को देखकर, उड़ा लो तुम मेरा मजाक, जब तेरी शादी होगी तब मैं देखूंगा कि तू क्या करता है। दोनों ऐसे ही बहस करते रहे। थोड़ी देर में शान ने अजीत को अच्छे से रेडी कर दिया। अजीत ने जब खुद को देखा तो खुश हो गया, यार थैंक यू, आज मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि मेरे आगे किरण आज फीकी हो जाएगी। शान उसे अलग कर, हाँ बस। फिर शान खुद से, लाइफ में पहला ऐसा दूल्हा देख रहा हूँ जो अपनी ही दुल्हन से ज्यादा अच्छा दिखने के लिए परेशान है। शान अजीत से, चल अब बस भी कर, लेट हो रहा है, नीचे चलो। उसके बाद दोनों रूम से बाहर निकल कर जाने लगे। शान जा ही रहा था कि उसे सारा के रूम का गेट खुला दिखा। शान ने अजीत से कहा, तू जा, मैं आता हूँ। अजीत ने कहा, ठीक है, जल्दी आना, मैं जा रहा हूँ। अजीत बाहर चला गया। शान ने अपने बालों में हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए सारा के रूम की तरफ बढ़ गया। शान ने हल्के खुले हुए गेट से अंदर झांक कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। शान अंदर आया और इधर उधर देखने लगा। शान खुद से, ये मेरी बेबी गर्ल कहाँ गई? तभी बाथरूम का गेट खुला और सारा अपने बाल पोंछते हुए बाहर आई। सारा ने अभी शान को नहीं देखा था। दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर शान ने पलटकर देखा तो देखता ही रह गया। उसको अपना गला सूखते हुए महसूस होने लगा, उसे प्यास लगने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। एपिसोड 135। शान सारा के रूम में जाकर उसे इधर उधर देखने लगा, तभी बाथरूम के खुलने की आवाज आई। शान ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो देखता ही रह गया। सारा अपने बाल पोंछते हुए बाहर आ रही थी। उसने अभी तक शान को नहीं देखा था। शान एकटक सारा को देखे जा रहा था। जब सारा को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है
तो उसने सामने देखा। अपने सामने शान को देखते ही सारा हैरान भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसके हाथ से टॉवल छूटकर जमीन पर गिर गया। सारा ने इस वक्त दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। जब शान ने सारा को इस तरह से देखा तो उसने अपनी नजरें झुका लीं और धीरे धीरे चलते हुए सारा के पास आया। फिर उसने नीचे से टॉवल उठाकर सारा के ऊपर डालकर कहा, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर शान वहाँ 1 मिनट भी न रुके वहाँ से चला गया। सारा शान को जाते हुए देखती रही। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। फिर सारा तैयार होने लगी। अचानक उसकी नज़र अपने हाथ में लगी मेहंदी पर गई जिस पर शान का नाम लिखा हुआ था। रंग काफी गहरा चढ़ा था। सारा उसे देख और ज्यादा मुस्कुराने लगी। वही दूसरी ओर रेयांश के रूम में चित्रा शीशे के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। तभी रेयांश कॉल पर बात करते हुए रूम में आया, लेकिन सामने चित्रा को देखकर रुक गया। रेयांश चित्रा को देखकर अपने होश खो चुका था। चित्रा ने इस वक्त ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। चित्रा ने अपनी मांग में सिंदूर भरा, तभी उसकी नज़र सामने मिरर में रेयांश पर पड़ी। रेयांश को देखकर चित्रा पीछे मुड़कर रेयांश को देखने लगी। रेयांश ने कॉल कट की और चित्रा की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। चित्रा बस रेयांश को ही देखे जा रही थी। रेयांश चित्रा के पास पहुंचकर उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लेता है। रेयांश की इस हरकत से चित्रा थोड़ा कांप जाती है क्योंकि ये पहली बार था जब रेयांश ने उसे इस तरह से खुद के करीब किया था। रेयांश थोड़ा झुककर चित्रा के कान के पास जाकर कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। रेयांश की बात सुनकर चित्रा के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। रेयांश चित्रा के माथे पर किस करके कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आओ। इतना कहकर रेयांश चित्रा को शर्माते हुए छोड़कर चला जाता है। कुछ ही देर में चित्रा और सारा भी वहां पहुंच जाती हैं। पूरा गार्डन मेहमानों से भरा हुआ था। इधर नीचे मेहमानों का आना लगा हुआ था। आज सारी लेडीज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी तो वही सारे जेंट्स भी उनसे कम नहीं लग रहे थे। अजीत और किरण को एक साथ बैठा दिया जाता है। अजीत किरण को देखकर, देखो आज मैं तुमसे ज्यादा अच्छा देख रहा हूँ तो तुम प्लीज जलना मत, वरना जलकर तुम काली हो जाओगी। अजीत की बात सुनकर किरण ने अजीत को पहले घूरा फिर कहा, अच्छा तो मैं एक काम करती हूँ, अपने से कम अच्छे दिखने वाले लड़के से शादी कर लेती हूँ क्योंकि तुम तो अब मुझे इसी बात का ताना दोगे कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ। अभी मैं राम अंकल को बुलाती हूँ। अजीत जल्दी किरण का हाथ पकड़कर, अरे रुको, मरवाओगी क्या? और मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मत। भले ही तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ दिखने में, लेकिन शादी तो तुमसे ही करूँगा। किरण अपने मन में, इनका कुछ नहीं हो सकता, कैसे झेलूंगी इन्हें पूरी लाइफ। तभी स्टेज पर से सारा और सौम्य की आवाज आती है। सारा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे प्यारे भाई और भाभी का संगीत है, तो आप सभी जरूर एंजॉय करें। सौम्य, और इस संगीत में 4 चांद लगाने आ रहे हैं हमारे कपल, जिनके जीवन में नोकझोंक और प्यार से भरा हुआ है, मेरे प्यारे प्रेम चाचू और नैना चाची। सारा, तालियां, ताली बजाने ताली बजाने ताली बजाने, सभी तालियां बजाने लगते हैं। स्टेज पर लाइट हल्की हो जाती है। प्रेम और नैना एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी के सामने आते हैं। तभी म्यूजिक स्टार्ट होता है। किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, हो किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कोई देख लेना, कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई सनम, हो चलो इश्क लड़ाए, हो चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाई सनम। जैसे ही गाना खत्म हुआ, सभी ने जोर शोर से तालियां बजाईं। सारा, वाह मजा ही आ गया, चाचू और चाची ने क्या डांस किया है। सारा की बात सुनकर सभी हंसने लगे। सौम्य, कोई बात नहीं डॉल, हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं, फिलहाल आगे की ओर चलते हैं। सारा, हाँ तो अब आ रहे हैं हमारी प्यारी और क्यूट सी जोड़ी, जिसमें दोनों ही बहुत शांत है लेकिन सभी का ख्याल बहुत अच्छे रखते हैं, मेरे प्यारे करण चाचू और पूजा चाची। सभी फिर से ताली बजाने ताली बजाने ताली बजाने ताली बजाने तालियां बजाने लगते हैं। करण और प्रेम एक दूसरे को देखते हैं फिर मुस्कुराकर स्टेज पर चले जाते हैं। म्यूजिक, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवाज। ना कोई है ना कोई था, जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा। जैसे ही गाना खत्म हुआ, सभी ने जोर से तालियां बजाईं। सौम्य करण और पूजा के पास आकर, जब मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग भी हमारा साथ दीजिएगा। सौम्य की बात सुनकर सभी हंसने लगे। तभी सारा ने पास आकर कहा, बिल्कुल नहीं, हम सब तो आपको पीटेंगे। अब तो सभी और ज्यादा हंसने लगे। राम और सिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। सिया राम से, राम देखिए ना, आज अपनी गुड़िया को देखकर लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, ना कोई डर, ना कोई घबराहट, ना अनजान लोगों की भीड़ से डर। राम ने सिया का हाथ कसकर पकड़कर कहा, जान, हमारी प्रिंसेस बहुत ज्यादा ब्रेव है और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, क्योंकि ये शान के प्यार असर है। देखिए ना, सारा कैसे शान को देख रही है। उसके यहाँ होने की वजह से हमारे प्रिंसेस को उसके अलावा कुछ दिखाई कहाँ दे रहा है, और प्यार का जादू चलता ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे भी सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमारी प्रिंसेस कैसे अपने अतीत से बाहर नहीं आती? सिया ने राम से पूछा। लेकिन मेरे मन में एक डर है राम, कहीं शान हमारी गुड़िया की सच्चाई जानकर उसे छोड़ ना दे। राम ने सिया के माथे को चूम कर कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि शान इन सब के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर उसने इस वजह से हमारी प्रिंसेस को छोड़ा तो मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक कोई भी मेरी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सिया ने कहा, वो तो है। अचानक सिया की नजर रेयांश की तरफ चली गई, जो बिना एक्सप्रेशन के बैठा हुआ था। सिया ने अफसोस में सर हिला कर कहा, मेरा बेटा न बिल्कुल आप पर गया है, एकदम खड़ूस। राम ने चौंक कर सिया की तरफ देखा और पूछा, मैं खड़ूस? सिया ने कहा, हाँ आप, देखिए मेरा बेटा भी आपकी तरफ बिना एक्सप्रेशन के बैठा हुआ है। राम ने रेयांश की तरफ देखा और मन में कहा, ये मेरी नाक कटवाएगा, कहा मैं इतना रोमांटिक और कहा ये उदासीन। सिया ने कहा, देख लिया, अब तो मुझे चिंता है कि क्या हमारी तरह हमारे बच्चों की मोहब्बत मुकम्मल होगी। राम ने सिया से कहा, होगी, क्यों नहीं होगी, हाँ वक्त लग सकता है लेकिन पूरी जरूर होगी। और जरा अपने बेटे की नजरों का पीछा तो करिए। जैसे ही सिया ने रेयांश की नजरों का पीछा किया तो खुश हो गई, क्योंकि रेयांश प्राची के पास बैठी हुई चित्रा को ही देख रहा था। राम और सिया ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। राम ने कहा, जान आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ अपने बच्चों की खुशियों के छीनने नहीं दूंगा। सिया ने कहा, राम प्लीज ऐसा मत बोलिए। राम ने कहा, ठीक है फिर इस बात पर एक किस दे दो। राम की बात सुनकर सिया ने घुरकर राम को देखा और कहा, राम आप भी ना, कम से कम जगह तो देख लीजिए। राम ने आसपास देखा, फिर सिया के कान के पास जाकर कहा, ठीक है फिर रूम में दीजिएगा अच्छे से। इतना कहकर राम हंसने लगा, वही सिया शर्मा गई। वही दूसरी तरफ एक लड़की सर्वेंट का रूप लिए संगीत फंक्शन में आ गई थी। वो चारों तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। एपिसोड 136। पूजा और करण की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद सारा और सौम्य फिर से स्टेज संभाल लेते हैं। सारा, अब बारी है मेरी सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल सुमन मासी और विकास मौसा जी की। सभी ने जोरों से तालियां बजाईं। म्यूजिक, पनी सनी समा प, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जोबन का जोश जोश। नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना देना काम काम। मेरी बाहें मत थाम थाम, बदनाम है तू मद मस्त मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। सुमन और विकास के धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद सारा और सौम्य स्टेज पर आते हैं और कहते हैं, अरे भाई बहनों जरा तालियां तो बजा दो। सौम्य के कहने पर सभी तालियां बजाने लगते हैं। सारा, अब बारी है दूल्हे के मम्मी पापा की। मानवी और विक्रांत चौंक कर सारा को देखने लगते हैं। मानवी तुरंत ही, नहीं सारा बेटा हम नहीं प्लीज। सारा मानवी की एक नहीं सुनती और कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए आइए आप लोग। विक्रांत फिर मानवी का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाता है। सभी हुटिंग करने लगे हैं। म्यूजिक, सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वही उम्र भर, रहूंगा बस वही उम्र भर। हाय कितनी हंसी ये मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। रहूं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी। हाय। सभी ने जोर से तालियां बजाईं। मानवी शर्मा कर विक्रांत की बाहों में छुप गई। अब सारा ने कहा, वाओ, मासी और मौसा जी का डांस बहुत अच्छा था। अब बारी है मेरे सबसे फेवरेट कपल की, जो कि है दूसरों के लिए प्यार की मिसाल। तो वेलकम है मेरे प्यारी मम्मा और सबसे प्यारे डैडू की। सभी ने जोर से तालियां बजाईं। सभी उन्हें चेयर कर रहे थे। राम और सिया स्टेज पर जाते हैं। म्यूजिक, मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। इतना प्यारा डांस देखकर सभी मोहित हो गए थे।
राम और सिया अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे, उन्हें कोई होश ही नहीं था। तभी सौम्य उनके बीच जाकर अहम अहम खांसने का नाटक करता है, जिससे दोनों होश में आते हैं। सिया शर्मा कर राम के गले लग जाती है। राम और सिया स्टेज से उतर आते हैं। अब सारा स्टेज पर आकर फंक्शन को आगे बढ़ाती है। सारा, तो अब बारी है दूल्हे वालों और दुल्हन वालों के बीच कंपटीशन की। सौम्य, बजाए तालियां। सभी खुश होकर जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। स्टेज पर एक तरफ शान, अन्मय, सौम्य, कार्तिक थे, तो वही दूसरी तरफ सारा, प्राची, पूर्वी, निया थी। सभी एक दूसरे को देखकर चिढ़ा रहे थे। शान सारा के पास आकर कहता है, टेंशन मत लो, जीतेगी तो हम ही। सारा उसे चिढ़ा कर देखते हैं। तभी म्यूजिक बजने लगता है। ओ लड़के दीवाने कहाँ से आया तू, दुल्हन को ले जाने कहाँ से आया तू। सारा और शान, किरण और अजीत की एक्टिंग करते हुए। शान, चल प्यार करेगी। सारा, हाँ जी, हाँ जी। शान, मेरे साथ चलेगी। सारा, न जी, न जी। शान, अरे तू हाँ कर या न कर तेरी मजरई सुनिए, हम तुमको उठाकर ले जाएंगे, डोली में बिठाकर ले जाएंगे। शान सारा को उठाकर घुमाते हुए कहता है, सारा, हम घर में कहीं छुप जाएंगे, संग तेरे नहीं हम जाएंगे। सौम्य, ओ चल प्यार करेगी। सारे अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। शान, ओ गोरे गोरे मुखड़े वाली, ओ काले काले नैनों वाली, मान मेरा एहसान कि मैंने हाँ कर दी, तू वरना कुंवारी रह जाती, ये शादी हमारी रच जाती। चल प्यार करेगी। सारा, जा मैं नहीं करती शादी वादी, मुझको प्यारी है ये आज़ादी। सारा प्राची को गले लगाकर, मैं तो अपने बाबुल के बाहों की बुलबुल हूँ, बस तुझसे मुझे ये कहना है, पिंजरे में मुझे नहीं रहना है। चल प्यार करेगी। शान, आंखों से काजल ले जाएंगे, जुल्फों से बादल ले जाएंगे, अरे हम आए हैं दूर से, यूं वापस न जाएंगे, हम अपनी सजनियाँ ले जाएंगे, अरे हम अपनी दुल्हनियाँ ले जाएंगे। चल प्यार करेगी। हाँ जी, मेरे साथ चलेगी न जी न जी। उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस देखकर सभी बहुत ज्यादा हूटिंग करने लगत है। सौम्य, स्टेज पर आकर, अरे अरे रुकिए अभी आप सभी, एक परफॉर्मेंस और रह गई है। सौम्य, तो बुलाते हैं मेरे प्यारे एकदू भाई और क्यूट भाभी को। सौम्य की बात पर रेयांश घूर कर सौम्य को देखता है तो सौम्य जल्दी से भाग जाता है, जिससे सभी हंसने लगते हैं। रेयांश और चित्रा स्टेज पर जाते हैं। म्यूजिक। रेयांश चित्रा को खुद के करीब कर लेता है और उसकी कमर में दोनों हाथ रख लेता है। चित्रा एकटक रेयांश को देखे जा रही थी, वही रेयांश भी बस चित्रा को ही देखे जा रहा था। आज रेयांश के करीब होने पर चित्रा कोई घबराहट नहीं हो रही थी, बल्कि एक अलग ही खुशी हो रही थी, जो शायद किसी अपने के करीब होने पर होती है। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। जैसे ही दोनों का डांस खत्म हुआ, वैसे ही सभी बच्चे हूटिंग करने लगे। चित्रा ने सबको देखते हुए रेयांश से अलग होना चाहा तो हो न पाई, क्योंकि रेयांश ने चित्रा कसकर पकड़ रखा था। चित्रा रेयांश को विनती भरी नजरों से देखने लगी। रेयांश ने झुककर चित्रा के कान के पास जाकर कहा, एक शर्त पर छड़ूंगा। रेयांश की बात सुनकर चित्रा हैरानी से रेयांश को देखने लगी तो रेयांश ने आगे कहा, आज रात खुद को मेरी होने के लिए तैयार कर लो। इतना कहकर रेयांश चित्रा से दूर हो गया। वही चित्रा अभी भी रेयांश की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी और सोचते हुए रेयांश के साथ नीचे आकर अपनी सीट पर बैठ गई। सभी का डांस हो चुका था, चूंकि किरण की फैमिली से कोई नहीं था, इसलिए फंक्शन का आखिरी डांस करवाते हैं। सारा, तो अब बारी है, जिनकी शादी होने वाली है तो बुलाते हैं उनको। अजीत किरण का हाथ पकड़कर स्टेज के पर आता है। दोनों का एक रोमांटिक डांस होता है। अजीत किरण को अपनी बाहों में लेकर डांस करना शुरू करता है। म्यूजिक। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं, बंद आंखें करूं मैं, नजर तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। जैसे ही दोनों का डांस खत्म हुआ, सभी बच्चे स्टेज पर चढ़ गए और एक ग्रुप डांस करने के लिए। शान ने म्यूजिक वाले को इशारा किया, दिल चोरी सादा हो गया ओए की करिए, नैनों में किसी के खो गया ओए की करिए, ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया ओए की करिए, दिल चोरी सादा।
सभी एक साथ डांस कर रहे थे। वही एक लड़की एक पिलर के पीछे छुपी हुई थी। वो सबको देखकर खुश हो लो जितना होना है, क्योंकि कुछ ही देर में तुम लोग रोने वाले हो। उस लड़की ने खुद को पूरा ढाका हुआ था। सबसे छुपकर वो वहां छिप गई थी। उस लड़की ने देखा कि स्टेज पर जो झूमर लगा हुआ है सजावट के लिए, उसे वही पास की रस्सी से बांधा गया था। उसने धीरे धीरे रस्सी को कटना शुरू किया। लड़की ने सबको देखते हुए गुस्से में कहा, बहुत शौक है ना तुम लोगों दूसरे की लाइफ बर्बाद करने का। अब तुम लोगों की बारी है। जैसे तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है, वैसे ही मैं तुम लोगों की लाइफ को बर्बाद कर दूंगी। रस्सी काफी कट गई थी। यही स्टेज पर एक आदमी शान को कुछ बोलकर वहां से ले जाता है। शान जैसे ही अपना काम खत्म करके वापस आता है तो देखता है कि सारा कैसे उछल उछल कर नाच रही थी। वो वही खड़े होकर प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। अचानक ही उसकी नज़र ऊपर लगे झूमर पर जाती। शान देखता है कि सारा नाचते नाचते उस झूमर के नीचे आ गई थी और वो झूमर किसी भी वक्त गिरने वाला था। शान ने जोर से चीखा, बेबी गर्ल, लेकिन लाउड म्यूजिक की वजह से किसी की आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। शान स्टेज की तरफ भागने लगा और जोर जोर से चीख रहा था। वही उस लड़की ने सारा को देखते हुए कहा, फाइनली तुम्हारा द एंड। और उसने लास्ट चाकू रस्सी पर मारा, जिससे रस्सी एक झटके में अलग हो गई और झूमर सीधे नीचे गिर गया। शान जोर से चीखा, सारा। सभी एक साथ चौंक कर खड़े हो गए। स्टेज पर सब रुक सा गया। एपिसोड 137। जब शान ने देखा कि झूमर सारा के ऊपर गिरने वाला था तो वो उसकी तरफ उसका नाम चिल्लाकर भागने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी ने शान की तरफ देखा। फिर उन्होंने देखा कि शान सारा को हटने के लिए कह रहा था। जैसे सबने स्टेज की तरफ देखा, सभी हैरान हो गए। सभी लोग शौक से खड़े हो गए। रेयांश भी भागकर स्टेज की तरफ जाने लगा। सभी जेंट्स भी भागने लगे। वही लेडीज घबरा गई थी। अचानक झूमर नीचे गिरा। सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। शान और रेयांश अपनी जगह पर रुक गए। सारा के ऊपर झूमर गिरते हुए देखकर सिया बेहोश हो गई। राम जो अपनी जगह पर शौक से खड़ा हुआ था, वो जमीन पर गिर गया। विक्रांत ने तुरंत ही उसे संभाला। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दूसरी बार था जब राम की आंखों से आंसू बहे थे। तभी राम को एक आवाज सुनाई दे, डैडू। उस आवाज को सुनकर सभी ने सामने देखा तो चौंक गए। सारा को अजीत पकड़े हुए खड़ा था। हुआ ये था कि जब शान चिल्ला रहा था तब अजीत ने शान की तरफ देखा। उसने ध्यान दिया कि शान अपना हाथ दिखाकर सारा को हटने के लिए बोल रहा था। तभी अजीत ने देखा कि सारा के ऊपर जो झूमर लगा हुआ है वह गिरने वाला था। जैसे ही वो झूमर गिरा, अजीत ने सारा को अपनी तरफ खींच लिया। इससे सारा पीछे हो गई और झूमर उसके आगे गिरा। अजीत ने सारा को कसकर गले लगा लिया था, जिस वजह से उसे कहीं भी चोट नहीं आई थी। राम ने जैसे ही सारा को देखा, उसने तुरंत उठकर उसे गले लगा लिया। सारा ने भी राम को कसकर पकड़ लिया। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। राम सारा के माथे को चूमकर कहा, मेरा बच्चा तुम ठीक हो ना? सारा ने हाँ में सर हिला दिया। राम ने वापस उसे गले लगा लिया। रेयांश और सौम्य भी आकर उनके गले लग गए। तभी पूजा की आवाज आई, राम इधर देखो सिया को। पूजा की आवाज सुनकर सभी का ध्यान सिया की तरफ से गया। राम और सारा, रेयांश, सौम्य भागकर सिया के पास गए। प्रेम जल्दी से पानी लेकर आया। राम ने प्रेम से पानी लेकर सिया के चेहरे पर डाला, जिससे सिया धीरे धीरे होश में आने लगी और एक चीख के साथ उठ गई, गुड़िया। राम, मेरी गुड़िया। वो उस झूमर के नीचे। सिया रोते हुए बोली जा रही थी। राम ने सिया को गले लगा कर कहा, जान सब ठीक है, देखो हमारी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। राम की बात सुनकर सिया ने सर ऊपर करके देखा तो राम ने उसे सामने देखने का इशारा किया। सिया ने जैसे ही सामने देखा तो उसे सारा दिखाई दी। सिया ने राम से अलग होकर तुरंत ही सारा को गले लगा लिया। फिर उसके माथे को चूम लिया। सारा ने कहा, मम्मा रिलैक्स, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस सारा को गले लगाए रही। राम ने प्रेम और करण को इशारा किया तो वो लोग मेहमानों को छोड़ने चले गए। सभी के जाने के बाद राम, सिया और सारा को लेकर घर के अंदर आ गया। सभी उनके पीछे पीछे अंदर आ गए। चित्रा ने रेयांश का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जिससे रेयांश को बहुत सुकून मिल रहा था, वरना वो भी अब तक टूट चुका होता सिया को इसे देखकर। सौम्य ने प्रेम को गले लगा रखा था। सबके अंदर जाने के बाद अजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो शान उसे वहीं पर खड़ा हुआ दिखा। अजीत को रुकता देखकर किरण भी रुक गई। उसने अजीत से कहा, क्या हुआ? अजीत ने किरण से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। किरण सर हिलाकर चली गई। किरण के जाते ही अजीत शान के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। शान झट से उसके गले लग गया। अजीत ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। अजीत को एहसास हुआ कि शान रो रहा है, तो अजीत ने शान से कहा, शान क्या हुआ तुझे, तू रो रहा है? शान ने अजीत को कसकर पकड़ते हुए कहा,
ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं मनहूस हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मनहूसियत ही फैला देता हूँ। चाची सही कहती है। अजीत शान की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने तुरंत ही शान को खुद से अलग करके कहा, ये क्या बोल रहा तू? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? शान ने कहा, हाँ अब दिमाग ठीक हुआ है। मैं भूल गया था कि मैं क्या हूँ। आज जब मैंने उस झूमर को सारा के ऊपर गिरते देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी जिंदगी खो रहा हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी जान पर बनाए। मैं उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। अजीत शान को कंधों से पकड़कर हिलाकर कहता है, क्या बोल रहा है? तुझे होश भी है? देख तू अभी ठीक नहीं है, हम कल बात करेंगे। शान ने अजीत के हाथ को हटाकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने फैसला ले लिया है। ये कहकर वो तुरंत ही अंदर चला गया। अजीत शान को आवाज देते हुए अंदर आया, लेकिन तब तक शान सबको इग्नोर करते हुए सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। राम ने सबसे कहा, आप सभी लोग जाए, आराम कीजिए, कल शादी है तो बहुत काम होंगे। राम की बात सुनकर सभी धीरे धीरे चले गए। राम ने सिया से कहा, जान कमरे में चले। सिया ने हमें सर हिला दिया और सारा का हाथ कसकर पकड़ लिया। सारा ने राम की तरफ देखा तो राम ने पलके झपकाकर शांत रहने को कहा। सारा चुपचाप सिया के साथ चल रही थी। जैसे वो लोग कमरे में पहुंचे, सिया तुरंत ही सारा को लेकर बेड पर लेट गई और उसे खुद से चिपका लिया। राम सिया की हालत अच्छे से समझ रहा था। राम ने दोनों के माथे को चूमा और लाइट बंद करके कमरे से बाहर आ गया। बाहर रेयांश, चित्रा और सौम्य को देखकर उसने कहा, परेशान मत हो, तुम्हारी माँ ठीक है, बस शायद कुछ यादें ताज़ा हो गई है जिन्हें संभालने के लिए थोड़ा आराम की जरूरत है। जाओ तुम लोग भी जाकर रेस्ट करो। राम की बात मानकर वो सब भी चले गए। राम वहां से सीधे स्टडी रूम में आया और किसी को कॉल करके कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और लैपटॉप ओपन करके सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। उसने सारे जगह के सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। राम ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और कुर्सी पर सर पीछे करके आंखें बंद कर ली। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने वापस से लैपटॉप देखा और कुछ टाइप करते हुए वापस से फुटेज देखने लगा। उसने फुटेज दूसरे एंगल से देखी तो उसे जहां झूमर की रस्सी बंधी हुई थी वहां कोई दिखाई दिया। राम ने तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया और कहा, पूरे गार्डन को छान मारो, मुझे वो इंसान अभी के अभी चाहिए। राम इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। इन कुछ सालों में किसी ने भी उसे इस तरह से नहीं देखा था। वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था। राम ने गुस्से से अपने दांत पीसकर कहा, लगता है कोई मरना चाहता है। तभी राम के डेविल किंग रूप को जगा दिया। जिसने ने भी मेरी प्रिंसेस के साथ ये सब किया है ना, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसी मौत दूंगा कि वो 1000 बार सोचेगी। इधर आर्य हाउस में विनाश और श्वेता हॉल में बैठकर किसी का वेट कर रहे थे। तभी अनु हंसती हुई अंदर आई। उसे इस तरह से देखकर दोनों जल्दी से उसके पास गए। श्वेता ने अनु से पूछा, अनु कहाँ थी तू? इतनी रात हो गई है, पहले तो कभी इस तरह से घर से बाहर नहीं गई। अनु हंसती हुई बोली, मॉम 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 आपको क्या बताऊं, आज मैं ना बहुत खुश हूँ। विनाश अपनी बेटी की अजीब हरकतें देखकर कहता है, अनु ये सब क्या है और तुम इतनी देर तक कहाँ थी? अनु ने सीरियस होकर कहा, अजीत के घर गई थी। उसकी बात सुनकर विनाश और श्वेता हैरानी से उसे देखने लगे, फिर एक दूसरे को। श्वेता अनु के पास आकर कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या करने वहां गई थी? उन्होंने तुझे कुछ कहा तो नहीं? अनु हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, वो मुझे कुछ कहेंगे। फिर एकदम सीरियस होकर, आज मैंने जो किया है ना, उसके बाद वो लोग डर के साए में जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने मुझसे सारी खुशियां छीन ली, उसी तरह मैं भी उनकी सारी खुशियां बर्बाद कर दूंगी। जिस तरह से उन्होंने रोने और तड़पने पर मजबूर कर दिया, उसी तरह से मैं भी उन्हें रोते हुए और तड़पते हुए देखूंगी। आज मुझे मजा आ गया। वो राम और सिया जिस तरह से रो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां मातम मनाया जा रहा था। अब वो लोग ऐसे ही रहेंगे। इतना डरा दूंगी कि वो लोग डर से सांस भी नहीं ले पाएंगे। श्वेता वापस से अनु को खुद की तरफ करके कहती है, क्या मतलब है तेरा? अनु फिर उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे वहां गई और क्या क्या किया। विनाश ने गहरी सांस लेकर तुरंत कहा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? अनु आराम से सोफे पर बैठकर कहती है, बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुनकर दोनों चैन की सांस लेते हैं। विनाश अनु से, अब तुम कुछ नहीं करोगी जब तक मैं न कहूं। अनु ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों? मैं करूंगी। मैं सबको वैसे ही रोता हुआ देखना चाहती हूँ जैसे आज तक मैं रो रही हूँ। मैं उनसे बदला लेकर रहूंगी। विनाश ने कहा, समझो अनु, मैं हूं ना,
मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस अब तुम कोई जल्दीबाजी मत करना। तुम उस राम को नहीं जानते, अगर उसे भनक भी लगी कि इन सब में तुम्हारा हाथ है तो वो तुम्हें मारने में एक पल नहीं लगाएगा। विनाश की बात सुनकर अनु ने कुछ नहीं कहा और अपने रूम में चली गई। विनाश ने श्वेता की तरफ देखकर कहा, समझाओ उसे, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक वो नहीं आ जाता, क्योंकि हम लोग राम से नहीं लड़ पाएंगे। एक समय में वो माफिया किंग हुआ करता था, लेकिन सिया के आने की वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया। अगर उसकी बेटी की जान पर बनाई तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। श्वेता ने सर हिला दिया और अनु के कमरे की तरफ बढ़ गई। विनाश अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। कुछ देर सोचकर उन्होंने किसी को कॉल किया। हेलो। एपिसोड 138। रेयांश अपने रूम की बालकनी में खड़ा कुछ सोच रहा था कि तभी चित्रा आकर पीछे से उसके गले लग गई। रेयांश ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। चित्रा रेयांश से अलग होकर रेयांश को अपनी तरफ घुमाया तो वो उसे देखकर हैरान हो गई। रेयांश की आंखों में आंसू थे। चित्रा ने रेयांश के आंसू पोंछे और अपने आप को थोड़ा ऊंचा कर रेयांश के माथे को चूम लिया और उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर कहा, अगर आप ऐसे कमजोर पड़ेंगे तो फैमिली को कौन संभालेगा। आपको मजबूत बनना है। माना मुश्किल बड़ी है, लेकिन हार नहीं मानना है और डटकर सामना करना है। मैं जानती कि हूँ माँ और सारा आपकी कमजोरी है, लेकिन इन्हें ही आपको ताकत बनाना है। आपको सभी की रक्षा करनी है, इसलिए आप कमजोर नहीं पड़ सकते। चित्रा की बात सुनकर रेयांश तुरंत ही चित्रा के गले लग गया और कहा, थैंक यू, मुझे एहसास कराने के लिए मुझे क्या करना है। थोड़ी देर के लिए मैं कमजोर हो गया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं खुद को और स्ट्रांग बनाऊंगा और सभी की रक्षा करूंगा। रेयांश की बातों से चित्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेयांश चित्रा से अलग हुआ और उसे देखने लगा। चित्रा भी रेयांश की आंखों में ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी रेयांश ने खोए हुए चित्रा के होठों को चूम लिया। इस एहसास से चित्रा की आंखें बंद हो गई। रेयांश के होठ चित्रा के होठों पर थे। रेयांश चित्रा को देख रहा था, वही चित्रा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। रेयांश ने धीरे धीरे अपने होठों को चलाना शुरू किया। चित्रा के मुलायम होठों पर रेयांश बहुत ही प्यार से किस कर रहा था, जिसके एहसास से चित्रा के हाथ रेयांश के पीठ पर चले गए। रेयांश धीरे धीरे और एग्रेसिव होकर किस करने लगा। रेयांश के हाथ चित्रा की कमर और पीठ पर चल रहे थे। चित्रा ने नाइटी पहनी हुई थी। कपड़ों के ऊपर से ही वो रेयांश के हाथ को साफ साफ महसूस कर पा रही थी। जैसे ही रेयांश चित्रा से अलग हुआ, दोनों तेज तेज सांसें लेने लगे। रेयांश ने चित्रा को अपनी गोद में उठाया और बेड की ओर ले जाने लगा। रेयांश ने चित्रा को बेड पर लेटाया और बेडरूम की लाइट ऑफ कर चित्रा के ऊपर आ गया। रेयांश चित्रा के गले पर किस करने लगा, साथ ही अपने प्यार की निशानियां भी दे रहा था, जिससे चित्रा को दर्द होने लगा, जिस वजह से उसने रेयांश पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। रेयांश वापस से चित्रा के होठों को किस करने लगा। इस बार रेयांश थोड़ा वाइल्ड हो गया। वो बिल्कुल चित्रा के होठों को खाए जा रहा था। उसने तुरंत ही चित्रा की साड़ी का पल्ला हटा दिया और उसके पेट पर हाथ फेरने लगी। चित्रा इस एहसास में और ज्यादा डूब रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके बीच की दूरियां कम हो रही थी। कुछ देर बाद उनके कपड़े जमीन पर पड़े थे और दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से डूब चुके थे। आज दोनों सही मायने में एक हुए थे। आर्य हाउस में अनु विनाश को इग्नोर कर अपने रूम में आ गई और बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगी। तभी उसके पीछे पीछे श्वेता भी रूम में आ गई। श्वेता ने अनु को कुछ सोचते हुए देखा तो उसके पास बैठकर कहती है, मेरी बच्ची, देख तू अभी के लिए बिल्कुल शांत हो जा। मैं तो कहती हूँ कि तू कहीं बाहर घूम कर आ जा। अपने दोस्तों के साथ चली जा, तेरा जहाँ मन हो वहाँ घूमा। तू इन सब की फिक्र मत कर, तेरे पापा है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तेरे हर एक आंसुओं का हिसाब तेरे पापा जरूर लेंगे। अनु अपनी माँ की बात सुनकर कहती है, आप ठीक कहती हो मम्मी, मैं कुछ दिन के लिए कहीं घूम आती हूँ, इससे मैं इन सब चीज़ों से भी बाहर आ जाऊंगी और फिर पापा और भाई तो है ही, सब संभाल लेंगे। श्वेता अनु के माथे को चूमकर कहती है, मेरी समझदार बेटी, चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अनु हाँ में सर हिला देती है। श्वेता खुश होते हुए रूम में बाहर आ जाती है। वो बहुत खुश थी कि अनु उनकी बात मान गई। अब वो इन सब मामलों से दूर रहेगी, जिससे उस पर कोई खतरा नहीं होगा। इधर हॉल में विनाश किसी को कॉल करते हुए कहते हैं, हेलो, आपको जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। हाँ, आप जल्द ही आइए। इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं और सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी। श्वेता बाहर आती है और विनाश के पास बैठकर कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अनु को मना लिया है, वो कल ही यहाँ से चली जाएगी। मैं उसे देश से बाहर भेज दूंगी। विनाश ने कहा,
आपने ठीक किया, ना वो यहाँ रहेगी और ना ही उसके मन में कुछ भी उल्टा सीधा करने का ख्याल आएगा। आरआर मेंशन में राम अपने स्टडी रूम में स्टडी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने उसका हेड सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। उसने जो कहा उसे सुनकर राम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गार्ड ने कहा, बॉस, हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया, हमें कोई भी नहीं मिला। राम ने कुछ सोचते हुए कहा, जिसने भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है और इस तरह से कि कोई उसका पता नहीं लगा पाया। राम ने उसे जाने को कहा, फिर सब कुछ बंद कर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। राम कमरे में आया तो उसने देखा कि सिया सारा को कसकर गले लगाए हुए है और दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो हुई थी। राम दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर जो टेंशन थी वो अब इन दोनों को देखकर कहीं गायब हो गई थी। राम सारा के माथे को चूम कर कहता है, जब आपके डैडू है मेरी प्रिंसेस, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, आपके डैडू सबसे आपकी हिफाजत करेंगे। फिर राम सिया के माथे को चूमकर उसके ही पास लेट जाता है और कुछ ही देर में नींद के आगोश में चला जाता है। इधर आर्या हाउस में अनु एक तस्वीर को लिए हुए बैठी थी। उसने उसे चूमते हुए कहा, बस कल का और वेट करो, उसके बाद हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों कल ही सबसे दूर चले जाएंगे जिससे कोई भी हम तक न पहुंच पाए। एपिसोड 139। अगली सुबह चारों तरफ शांति फैली हुई थी। कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं आया था। राम का रूम। सिया की धीरे धीरे आंख खुली। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे कस कर पकड़ रखा है। वो नीचे झुकी और देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। सिया को राम और सारा कसकर पकड़े हुए सो रहे थे। सिया ने झुककर सारा के माथे को चूमा। अचानक ही उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई। सिया ने सारा को देखते हुए गहरी सांस ली और सारा को खुद से अलग कर दूसरी तरफ कर उसकी चादर से ढक देती है और खुद उठने लगी कि तभी उसे राम की आवाज आई, ये तो गलत बात है ना जान। सिया आवाज सुनकर हैरानी से राम को देखने लगी। तभी राम ने कहा, आपने सिर्फ प्रिंसेस को किस किया और प्रिंसेस के पापा को कौन किस करेगा। सिया ने राम को घूरा, फिर राम के गाल पर किस करके कहा, लो कर दी किस, अब हटिए। राम ने सिया की कमर को पकड़कर खुद के करीब करके कहा, जान, आपको अभी तक किस करना नहीं आया, कोई बात नहीं, आज मैं आपको सीखा देता हूँ कि अपने हस्बैंड को कहा और कैसे किस करते हैं। इतना कहकर राम ने तुरंत ही सिया के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे किस करने लगा। कुछ देर सिया ने मना किया, लेकिन बाद में वो भी राम का साथ देने लगी है। दोनों को सांस लेने में तकलीफ हुई। तब जाकर राम ने सिया को छोड़ा। सिया ने राम को धक्का दिया और उसे गुस्से से घूरकर नहाने चली गई। इधर राम मुस्कुराते हुए वापस से बेड पर लेटकर सारा जे माथे पर किस करके जिम चला गया। जिम में उसे प्रेमकरण, विकास, विक्रांत मिले। राम उन्हें देखकर गुड मॉर्निंग सभी को। सभी ने गुड मॉर्निंग कहा। तभी प्रेम ने कहा, एक बात बताओ ब्रो, या आप रोज रोज हम सभी को जिम क्यों बुला लेते हो। अब तो हम आराम से सुबह सोना चाहिए, लेकिन आपकी वजह से सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके यहाँ आना पड़ता है। आज आप मुझे पहले वैलिड रीजन दो रोज जिम करने का। प्रेम की बात सुनकर सभी हंसते हुए वर्कआउट करने लगे। राम एक जगह बैठ बोला, ठीक है सुनो। प्रेम तुरंत ही राम के पास बैठ गया। राम ने कहा, कभी नैना को देखा है। राम की बात सुनकर प्रेम ने तुरंत ही कहा, हाँ बिल्कुल, रोज ही देखता हूँ। राम ने फिर से पूछा, वो दिखने में कैसे लगती है। प्रेम ने फिर तुरंत ही कहा, बहुत ही सुंदर, एक बेटी की माँ होने के बाद भी वो बिल्कुल उसकी बड़ी बहन लगती है और कोई कह ही नहीं सकता कि वो उसकी माँ है। राम ने प्रेम की बात को पकड़ते हुए कहा, तो अब समझे। प्रेम कंफ्यूज होकर, क्या। राम ने प्रेम के सर पर चपत लगाकर कहा, यही कि नैना आज भी कितनी फिट है, उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता है उसकी एक बेटी है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम 10 बच्चों के बाप हो। देखो खुद को, पेट निकला निकला हुआ तुम्हारा। प्रेम तुरंत ही अपने पेट पर हाथ रखकर छुपा लेता है। राम ने आगे कहा, ऐसे में नैना तुम पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देगी और अगर उसे तुमसे अच्छा लड़का मिल गया तो वो तो वैसे भी कम उम्र की लगती है। सोच लो फिर तुम्हारा क्या होगा। राम उठकर वर्कआउट करने चला गया। वही प्रेम बैठे बैठे अभी सोच ही रहा था कि उसे क्या करना है। तभी उसने इमेजिन किया कि नैना को कोई हैंडसम लड़का मिल गया और वो उसकी बहुत तारीफ कर रही है। नेहा ने भी अपना न्यू पापा ढूंढ लिया और वो बेचारा अकेले हो गया। प्रेम तुरंत ही उठकर वर्कआउट करने लगा। वो किसी तीसरे को अपनी जगह बिल्कुल नहीं लेने देगा। प्रेम को इस तरह देख सभी हंसने लगे। जहां सारे जेंट्स जिम में वर्कआउट कर रहे थे, वही सारे लड़के गार्डन में वर्कआउट कर रहे थे। उसमें आरव भी था, जो शान, रेयांश और अजीत के देखकर उनकी जैसी बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर सौम्य हंसते हुए, बस कर बच्चे, तुम्हारी इतनी जल्दी बॉडी नहीं बनने वाली।
आरव छोटा सा चेहरा बनाकर, क्यों? सौम्य उसके गाल को खींचकर कहता है, क्योंकि तुम अभी भी बच्चे हो। आपने लाल हुए गाल को रब करके, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे भी बॉडी बनानी है। सौम्य ने कहा, चल ठीक है, तू मेरे साथ कर। फिर दोनों वर्कआउट करने लगे। अंदर सिया नहाकर नीचे आई तो देखा कि चित्रा पूजा कर रही थी। सिया ने भगवान के पैर छुए और पूजा मानवी नैना को आवाज देकर बुलाया। सभी आए तो सिया ने कहा, क्या कर रही है आपको? सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी तक हल्दी की रस्म की कोई तैयारी ही नहीं हुई है। पूजा ने कहा, हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। सिया ने कहा, ठीक है, चलिए फटाफट तैयारियां करवाए। सभी तैयारियों में लग गए। सभी को बुलाया गया और रेडी होकर आने को कहा गया। सारा को किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया, वो अभी तक सो ही रही थी। 2 घंटे बाद गार्डन में एक तरफ अजीत को तो दूसरी तरफ किरण को बैठाया गया और सभी बारी बारी से उन्हें हल्दी लगाने लगे। कुछ ही देर में हल्दी की रस्म पूरी हो गई। सिया ने सबको नहाने के लिए भेज दिया क्योंकि सभी ही हल्दी से होली खेल ली थी। सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। सिया अपने रूम में आए और सारा को उठाते हुए कहा, गुड़िया चलो उठो, आज तुम्हारे भाई की शादी है ना, और तुम हो कि अभी तक सो रही हो। सिया की आवाज सुनकर सारा कसमसाते हुए उठी और सिया के गले लगकर कहा, मम्मा लव यू। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा आल्सो लव यू सो मच। सिया ने सारा को नहाने के लिए उसके रूम में भेज दिया और खुद उसके लिए खाना लेने नीचे चली गई। सारा अपनी आंखें मलते हुए रूम में आए कि उसे किसी ने खींचकर दरवाजे से लगा दिया, जिसकी वजह से सारा ने झट से अपनी नींद भरी आंखें पूरी खोल ली। सारा अपने सामने शान को देखकर हैरान हो गई। शान ने सारा के दोनों तरफ अपने हाथ रखे हुए थे और उनके बीच सारा फंसी हुई थी। सारा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे ही देख रही थी। शान ने तुरंत ही झुककर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे किस करने लगा। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली है, अपने दोनों हाथों से शान को पकड़ लिया। सारा भी शान के साथ देने लगे। सारा का साथ पाकर शान और वाइल्ड होकर किस रहा था। सारा का एक हाथ शान के बालों में तो दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। शान ने अपने एक हाथ से सारा की कमर को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गेट लॉक किया। फिर किस करते हुए सारा को बेड तक लाया और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसकी बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगा। जब सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर शान ने सारा के होठों को छोड़ा। शान ने सारा को देखा, जिसके होठ किस करने की वजह से और ज्यादा लाल हो गए थे। शान ने वापस से सारा के होठों को किस करना शुरू कर दिया। सारा शान के कंधे पर मारने लगी, लेकिन शान है कि सारा को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। शान ने सारा की कमर में चुटी काटी, जिससे सारा की चीख निकल गई, जिसका फायदा उठाकर शान ने अपनी टंग सारा के मुंह में डाल दी और उसकी टंग से खीलने लगा। कम से कम 10 मिनट बाद शान ने सारा को छोड़ा। सारा रुक रुक सांसें ले रही थी। उसने कसकर शान को गले लगा रखा था। शान उसके कंधे से टॉप को खिसकाकर उसके कंधे को किस करने लगा। शान ने अपने हाथ सारा के हाथ में फंसा दिए। सारा शान की हरकतों से मदहोश हो रही थी, जैसे उस पर खुद का कोई बस ही न हो, शान ही उसे अपने मुताबिक चला रहा हो। सारा ने जब अपनी सांसें संभाल ली तब धीरे से कहा, शान। सारा के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर शान रुक गया और सारा के कान के पास जाकर मदहोशी भरी आवाज में कहा, फिर से कहो ना बेबी गर्ल। सारा ने फिर से कहा, शान। शान सारा के गले पर किस करते हुए कहा, कहती रही हो ना बेबी गर्ल। सारा ने कहा, शान 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 शान। शान सारा से अलग हुआ और उसके होठों पर हल्की सी किस करके उसे छोड़ दिया और उसका टॉप सही कर बेड से उठ गया। शान के उठते ही सारा भी उठ गई। शान ने टेबल में पास रखी एक कटोरी में हल्दी को उठाया और सारा के पास आकर उसके गालों, हाथों और गले पर लगा दिया। फिर खुद सारा के करीब जाकर उसके गालों से अपने दोनों गालों पर लगा लिया। सारा ने प्यार से शान का माथा चूम लिया और मुस्कुराते हुए जल्दी से बाथरूम में भाग गई। इधर बाहर शान अपनी आंखें बंद कर सारा को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और कहा, बस इस शादी तक बेबी गर्ल, फिर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा, जिससे तुम सेफ रह सको। शान सारा के रूम से अपने रूम में चला जाता है। एपिसोड 140। शाम का समय। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। चूंकि किरण की फैमिली से कोई नहीं था, इसलिए राम और सियाही किरण का कन्यादान करने वाले थे। सभी रेडी होकर गार्डन में पहुंच गए थे। अब बस दुल्हन की बारी थी आने की। रेयांश बार बार चित्रा को देख रहा था। उसे सुबह से चित्रा से बिल्कुल भी बात करने का समय नहीं मिला था। वो जानना चाहता था कि कल जो दोनों ने साथ में खूबसूरत पल बिताए हैं, उन्हें लेकर क्या वो खुश हैं। रेयांश चित्रा को देख उसे अपने पास आने का इशारा करता है, लेकिन चित्रा उसे इग्नोर कर देती है।
चित्रा के इग्नोर करने पर रेयांश उसे घूर कर देखता है। दोनों की लुकाछिपी राम और सिया से न बच सकी। दोनों ही उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसी वक्त सारा घर से बाहर आ रही थी। उसने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सिया सारा के पास आए और कहा, गुड़िया जाओ, तुम किरण को लेकर आओ, बाकी सब बिजी है तो तुम चली जाओ। तभी सिया ने शान को बुलाया, जो कुछ दूरी पर बैठा हुआ सारा को ही देख रहा था। शान सिया की आवाज़ सुनकर आया और सिया से कहा, जी आंटी आपने बुलाया। सिया ने कहा, बेटा एक काम करो, सारा के साथ अंदर चले जाओ और किरण को ले आओ। शान, जी जरूर आंटी। शान ने सारा को मुस्कुराकर देखा, फिर उससे कहा, चले। सारा ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों वहां से अंदर की तरफ चले गए। सिया उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी राम आकर सिया से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया जान? किरण को लेने तो आप खुद या फिर नैना या मानवी को भी भेज सकती थी, फिर आपने शान और प्रिंसेस को क्यों भेजा? सिया ने राम की बाजू पकड़कर कहा, वो इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि शान बहुत देर से गुड़िया का वेट कर रहा था और गुड़िया ने आते ही ना आपको देखा ना हमें, सिर्फ शान को ही ढूंढ रही थी, इसलिए मैंने दोनों को कुछ वक्त अकेले बिताने के लिए भेज दिया। राम ने कहा, वाह, पहली ऐसी माँ देख रहा हूँ जो खुद ही अपनी बेटी की सेटिंग कराने में लगी हुई है। हर बेटी को आप जैसी माँ मिलनी चाहिए। सिया राम की बाजू पर मारकर, राम आप भी ना, चलिए देखिए चलकर हमारे दूल्हे राजा कितने उतावले हो रहे हैं अपनी शादी के लिए। सिया अजीत को देखकर हंस दी, जो बार बार बाहर की तरफ देख रहा था। इधर शान और सारा जैसे ही घर के अंदर आए, शान ने तुरंत ही सारा की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सारा तुरंत ही उसकी बाहों में समा गई, जिससे सारा के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। शान सारा के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहता है, आज मेरी बेबी गर्ल बहुत ही खूबसूरत लग रही है, उसकी तारीफ में मुझे कोई शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। शान की बात सुनकर सारा शर्माने लगी तो शान ने उसके गालों को चूम लिया। सारा को और ज्यादा शर्म आ रही थी। सारा के लाल गाल देखकर शान ने सारा को छेड़ते हुए कहा, इतना शर्माओ मत बेबी गर्ल, वरना सबको लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नॉटी किया है। इतना कहकर वो हंसने लगा। वही सारा पानी पानी हो गई। उसने तुरंत ही अपना सर शान के सीने में छुपा लिया। शान भी मुस्कुराते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। शान ने कहा, चले। सारा ने हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों ही किरण के रूम की तरफ बढ़ गए, जो नीचे ही था। जैसे ही दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए, सामने जा नजारा देख दोनों हैरान हो गए। सामने अनु दुल्हन के जोड़े में खड़ी हुई थी और किरण बेहोश होकर बेड पर। सारा जल्दी से भागकर किरण के पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। शान अनु के पास आकर कहता है, अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ये शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा हुआ है? अनु ने आराम से कहा, क्यों पहन रखा है क्या मतलब है? अरे भाई, मेरी शादी है तो शादी में शादी का जी जोड़ा ही तो पहनते हैं। शान हैरान होकर, शादी किससे? अनु मुस्कुराकर, अजीत से। आप तो जानते हो न भाई, मैं अजीत से कितना प्यार करती हूँ, तो मैं उसे किसी और का होते हुए कैसे देख सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन अनु ने शिकायत करते हुए किरण की तरफ इशारा करके कहा, लेकिन ये मुझे तैयार नहीं होने दे रही थी, कह रही थी कि ये खुद अजीत से शादी से करेगी। मैं भला ऐसा कैसे होने देती? अजीत सिर्फ और सिर्फ मेरा है और उससे शादी भी मैं ही करूंगी, इसलिए मैंने इसके सर पर मार दिया और ये बेहोश हो गई। शान शॉक में खड़ा होकर अनु की पागलपन को देख और सुन रहा था। फिर अनु शान के गले लगकर, आपको पता है भाई, घर पर कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, सब बस शनि भाई को ही प्यार करते हैं। मुझे कोई नहीं समझता कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं अजीत से बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी उन्होंने मेरी शादी तोड़ दी। लेकिन कोई बात नहीं, फिर शान से अलग होकर मुझे अब किसी से मतलब नहीं है, अब मेरी शादी अजीत से ही होगी। आप भी मेरे लिए खुश हो ना भाई? चलो हम लोग मंडप में चलते हैं। इतना कहकर अनु बाहर की तरफ जाने लगी। शान ने तुरंत ही अनु की बाहें पकड़कर कहा, तुम बाहर नहीं जा सकती अनु। अनु हैरानी से पीछे मुड़कर, क्यों भाई? शान ने कहा, क्योंकि अजीत तुमसे प्यार नहीं करता है। अनु ने आराम से कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है भाई, वो मुझसे प्यार करता है और हम साथ में डेट पर भी गए हैं। अभी आप देखना कि वो मुझे देखकर कितना एक्साइटेड हो जाएगा। शान ने अनु के सामने आकर कहा, अनु हकीकत में आओ, आज तुम्हारी नहीं किरण और अजीत की शादी है। अजीत तुमसे नहीं किरण से प्यार करता है। अनु ने शान का हाथ हटाकर कहा, ये आप क्या कह रहे हो भाई? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? शान ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अनु ने चिल्लाते हुए कहा, आप गलत बोल रहे हो भाई, अजीत सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है।
जब तक शान और अनु बात कर रहे थे तब तक सारा ने किरण के ऊपर पानी डालकर उसे उठा दिया था। दोनों एक तरफ खड़ी होकर शान और अनु की सारी बातें सुन रही थी। सारा ने सोचा कि उसे भी अनु को मनाने के लिए शान की हेल्प करनी चाहिए। सारा अनु के पास आकर, देखो अनु, प्यार को जबरदस्ती करवाया नहीं जा सकता है, और जब भाई तुमसे प्यार नहीं करते हैं तो शादी भी नहीं करेंगे। तुम चली जाओ यहाँ से। सारा की बात सुनकर अनु ने गुस्से से कहा, ओ जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। ये जो भी हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह ही हो रहा है। अनु गुस्से में सारा को धक्का दे देती है जिससे सारा गिरते गिरते बची। सारा वापस से अनु के पास जाने की कोशिश करने लगी तो शान ने तुरंत ही सारा को अपनी तरफ खींचा और कहा, तुम उसके पास मत जाओ, तुम किरण को लेकर बाहर जाओ, तब तक मैं अनु को रोकता हूँ। वो मेरी बहन है, मुझे पता है कि उसे कैसे संभालना है। सारा ने शान को देखा तो शान ने उसका माथा चूम लिया। सारा किरण को लेकर वहां से चली गई। जैसे ही अनु जाने लगी तो शान ने वापस से उसे पकड़ लिया और कहा, बात को समझो अनु, और यहाँ से चली जाओ। अनु ने चिल्लाते हुए कहा, मैं ही क्यों समझूं, मुझे कुछ भी नहीं समझना, मुझे बस इतना पता है कि अजीत मुझसे प्यार करता है और वो शादी भी मुझसे करेगा। शान ने चिल्लाकर कहा, अजीत तुमसे प्यार नहीं करता है, उसने जो भी तुम्हारे साथ किया वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। उसे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, उसने मेरे कहने पर तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया। शान की बात सुनकर अनु हैरानी से शान को देखने लगी, फिर उसे इग्नोर कर बाहर की तरफ जाने लगी। शान अनु के सामने आकर रास्ता रोक दिया। अनु ने शान की तरफ देखा और कहा, भाई हट जाओ सामने से, मुझे जाने दो, आज मुझे कोई भी अजीत से शादी करने नहीं रोक सकता है। शान ने कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अनु ने शान की तरफ गुस्से से देखा, फिर अपने पास से गन निकालकर शान की तरफ पॉइंट करके कहा, भाई जाने दो वरना मैं आप पर गोली चला दूंगी। शान ने कहा, फिर भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अनु ट्रिगर दबाते हुए कहा, भाई आप ये मत समझना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ तो गोली नहीं चलाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ आपके सामने नाटक किया। मॉम डैड सब ने सिर्फ और सिर्फ आपका यूज किया है। शान फीकी हंसी के साथ कहता है, मुझे सब पता है। अनु ने कहा, भाई हट जाओ, लास्ट बार बोल रही हूँ। इधर गार्डन में सारा किरण के साथ पहुंची। उन्हें इस तरह से भागता हुआ आते देख सभी परेशान होकर खड़े हो गए। राम और सिया जल्दी से सारा के पास आए और दोनों से पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग इस तरह से क्यों आ रहे हो? सारा ने गहरी सांस लेकर कहा, मम्मा वो अंदर। सिया सारा के बालों को सही करती हुई, हाँ बेटा बोलो। सारा ने जल्दी से कहा, मम्मा वो अंदर अनु भाभी को बेहोश। शान ने जाओ कहा। सारा को घबराए हुए देखकर रेयांश जल्दी से कहता है, मम्मा आप जान को देखो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अजीत भी खड़ा होकर कहता है, मैं भी चलता हूँ। वो लोग अंदर की तरफ जाने लगे। वही पूजा किरण को और सिया सारा को संभाल रही थी। अभी दोनों घर से बहुत दूर थे कि उन्हें गोली चलने की आवाज आई। लगातार 3 गोली चली। गोली की आवाज सुनकर सभी चौंक गए। रेयांश और अजीत के कदम रुक गए। सारा तुरंत ही सिया से अलग हुई और घर की भागी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे शान की बहुत फिक्र हो रही थी। सारा अपने मन, उन्हें कुछ नहीं हो सकता है।